तुम देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर ये री, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर बोला है तो वेलोसिटी रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, है ना। ऑब्जर्वर कहां पर है? ग्राउंड में। ये नदी ऐसे बह रही है वीआर से, इसको मैं क्या लिखूंगा? हर बार वीआर लिखूंगा सिंपल, है ना। पर ये एक्चुअल में है क्या? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? एकदम तसल्ली से धीरे धीरे समझ लेना चीजें। अगर इधर दे रहा हूं मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मेरे से पूछ लेता वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कैसे निकालते हैं अपन? इसको पलट के इसको दे दो तो सर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हो जाएगी, पलट के दिए तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां तक तो मेरे समझ में आ रहा है, यहां तक लोड नहीं है ना? यहां तक फंडा क्लियर? बढ़िया, शाबाश। अब अगर एंगल पे कूदता ही आदमी, किसी एंगल पे कूदता, किसी एंगल पे कूदा थीटा पर, है ना, और ये दे रखिए मेरे को वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा है सिंपल, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर भाई? है ना। तुमको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे भी करके बताऊंगा कि अगर मेरे को ये वेलोसिटी ऑफ मैन दे दे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो। वैसे तो नहीं करना ना, कर लो भाई, तुम तो तुम्हारी शक्लें ही पता नहीं क्या हो रखा। मेरे को मान लो इसकी जगह दे रखी होती क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और मैं तुमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल के बताओ, तो कर लेते क्या तुम? कर लेते ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये पता है कि सर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपने जब निकाली होगी तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर करी होगी, है ना। और ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यही निकालनी, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये मेरा आंसर है क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है ना यहां तक तो? है ना। हाँ, मुंडी हिलती रहनी चाहिए एकदम। अब ये आदमी को मैंने कहां फेंक दिया? मतलब ये आदमी यहां से जंप किया नदी में, थीटा एंगल पे वीएम दे रखी है मेरे को, वीआर ये दे रखी है। ये मेरे को, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमको प्रोजेक्टाइल के बाद तो फील आनी चाहिए थी ना यार, कौन सा चीजें किसके लिए कंपोनेंट, किसके लिए जरूरी है। क्या पता क्या करना चाहते हो तुम लोग तुम्हारे जीवन में। ये माइनस वीआर, मैं तीसरी या चौथी बार बता रहा हूं ये वाला डायग्राम, दोबारा नहीं बताऊंगा। यहां पे बता देता हूं। अच्छा, ये होगा ही नहीं क्लियर। लास्ट टाइम करके बताऊंगा यार, फिर तो मतलब रिफंड ले लेना सब। ये वेलोसिटी ऑफ मैन, क्लियर? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस के साथ। सही है। इसके लिए अगर मैं वेक्टर एडिशन लिखूं तो मेरे को पता है ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, मतलब वी एम प्लस माइनस ऑफ वी आर, ये किसके बराबर है? वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके बराबर है। सही बात है। मैं चीख चीख के मर चुका हूं अब कि ये वाली वेलोसिटी प्लस ये वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू रिवर, पर एक्चुअल में ये माइनस वाला है, माइनस वाले वेक्टर के लिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसके लिए भी मैंने डायग्राम बनाया था ना इसके लिए डायग्राम मैंने ये बोला था कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस के लिए, ये यहां पे प्लस है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये रिजल्टेंट आएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो जब मैं इसको प्लस ले रहा हूं तो रिजल्टेंट क्या है एक्चुअल में? वेलोसिटी ऑफ मैन, और रियलिटी में तो प्लस में बह रही है ना नदी, हकीकत में कौन बह रही है? नदी तो इधर बह रही है। तो ये वाला डायग्राम एक्यूरेट है, डायग्राम दोनों एक्यूरेट है, पर ये सही डायग्राम एकदम फील आती है इनमें। इस डायग्राम को, इसको मैं अगर ऐसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। थोड़ा सा वेक्टर पढ़ते हैं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आने लगे, क्योंकि अभी तो तुम्हारे वेक्टर के मारे धज्जा उड़ी हुई है। इस डायग्राम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दो पार्ट में, कि या तो मैं ऐसे लिख दूं वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस, या फिर प्लस की जगह या फिर ये लिखूं, या फिर मैं ये लिखूं सिंपल,
दोनों सेम चीज है, सही है ना। इसके कंपोनेंट ये, इसके कंपोनेंट ये, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, बात बराबर है। अपन मेन कंपोनेंट का यू रफ्तार को थीटा से फेंकते थे, तो एक्चुअल में यू रफ्तार को थीटा से फेंकने के लिए अपन उसको आई कैप जे कैप में लिख देते थे इनडायरेक्टली, तो था तो वेक्टर ही ना। तो बस इसके कंपोनेंट यही तो है, अरे हाँ ना, इसके कंपोनेंट ये रिजल्टेंट वेक्टर है जब वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन में बेरी है। हाँ क्लियर भाई लोग यहां तक? भाई प्लीज बताते जाओ, है ना। मेरे को दे रखा है इसका एंगल θ1, इसका एंगल दे रखा है मेरे को θ2। पप्पा कौन है इनका? पप्पा वीएम है, वीएम रिस्पॉन्सिबल है ना, रिजल्टेंट तो वीएम है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब आप ड्रिफ्ट की बात कर रहे थे ना सर, जब आप, अरे यार, जब आप ड्रिफ्ट की बात कर रहे थे, तो ड्रिफ्ट जब वेलोसिटी ऑफ मैन था उसके रेस्पेक्ट में थी, ऐसे फेंकी थी, ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक की, ये एक्स बोल रहा था मैं, है ना। तो क्या ये डायगोनल सफिशिएंट है आपस में? हाँ, क्योंकि ये एक्चुअल में इन दोनों की रिजल्टेंट ही तो है ये वाला। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट करूं जो कि θ1 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं Vm cos θ1 इंटू टी इज माई एक्स। कोई लोड ही नहीं है इसमें, तो कतई लोड नहीं है इसमें, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं है ना। पर अगर मैं VMR की बात करता, अगर मेरे क्वेश्चन में VMR दे रखा होता, तो क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में तुम देखोगे तो इस वाले पूरे वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बोला तुमने, क्या ऐसे। और मैं इस वेक्टर को एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या कि इसको एक्स एक्सिस बोल दिया मैंने, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, इसको भी एक्स एक्सिस बोला, वाई एक्सिस बोला, इधर वाले को मैं क्या कर सकता हूं? मैं बोल सकता हूं सर VMR cos θ2 जे केप प्लस, इधर कंपोनेंट करो, VMR, सॉरी कोस की जगह यहां साइन आएगा, शिट, साइन θ2, और यहां पे लिख सकता हूं VMR कोस θ2 प्लस VR आई कैप। क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं वेक्टर को? बढ़िया से समझ लो इस चीज को, लिख सकता हूं ना ऐसे, क्या दिक्कत है? ये वीएम वेक्टर को तो मैंने ऐसे लिखा है भाई, क्या दिक्कत है? इनका कंपोनेंट कर लिया, इस ये वाई में भी रिजोल्व होगा, ये एक्स में भी रिजोल्व होगा, हाँ कि ना। तो मैंने वाई में रिजोल्व करा तो क्या है, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और ये वी आर है, ये तो इधर रिजोल्व होगा ही नहीं, 90 डिग्री का एंगल है, हाँ ना। और ये था जो क्या बोलते हैं वी आर, क्या कर रहा हूं, ये वी आर, तो वी आर तो इधर था ही, और इसका एक रिजल्टेंट इधर एक और आएगा, कंपोनेंट और इधर आएगा वी एम आर का, वो जोड़ दिया मैंने, तो वी एम आर का वाला कंपोनेंट प्लस वी आर। क्या ये आई कैप में टोटल वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी? ये एक्चुअल में मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वही मैं कर रहा था इतनी देर से। ये किसके बराबर एक्चुअल में सर? ये रिजल्टेंट का कंपोनेंट करोगे आप, वो भी तो बात बराबर ही है ना। तो वी एम कोस θ1, ये भी तो बात सही है, सेम ही तो है, हाँ ना। तो मैं बोल सकता हूं कि वी एम कोस θ1 किसके बराबर है ये सर? ये वी एम आर कोस θ2 प्लस वी आर के बराबर है ना। बुझे भाई तुम लोग? बुझे? बिल्कुल सही, इससे ज्यादा कुछ क्लियरिटी नहीं आ सकती जीवन में, मेरे भी और तुम्हारे भी। क्लियर? शाबाश, है ना भाई? हाँ, तो अगर मेरे को ड्रिफ्ट के लिए VMR दे रखा होता तो मैं ड्रिफ्ट कैसे लिखता कि सर एक तो ये रेस्पॉन्सिबल है, और इसको ही लिखने का एक और तरीका है, क्या VMR cos θ2। एक्चुअल में ये वाली, अगर सिर्फ इसकी बात करो तो इसको फील करोगे तो क्या होगा? VMR यहां कहीं आ रहा था, थोड़ा सा टफ लेके जा रहा हूं पर समझ लो यार, बढ़िया, मतलब तुमसे IIT के जो रिटर्न पेपर होते थे वो वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे अगर ये समझ जाओगे तो। ये VMR एक्चुअल में कहां जा रही है? ये यहां पर, मतलब जब मैं पानी के अंदर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो कितना चला होगा? इतना, x1 बोल लो इसको, इतना चला होगा। ये कब है? जब नदी रुकी हुई है। तो ये इतना ट्रेवल कब हुआ? सिर्फ उसके तैरने से हुआ। अब इसको नदी भी तो किसकाएगी, रियलिटी में तो नदी भी तो बहाएगी ना इसको, तो नदी कितना बहाएगी? इतना, और इसको बोलते हैं अपन x2। इसको ये x2 निकालू मैं अगर, तो x2 क्या है? रिवर की तरह, रिवर की वजह से बहा टी टाइम में, सही है, रिवर की वजह से बहा ये टी टाइम में। और ये x1 क्या है एक्चुअल में? x1 है ये रहा, इंटू टी, ये x1 है,
ये x1 है प्लस x2 क्या है, VR इंटू टी, ये x2 है। फील ये आना चाहिए, ये फील आएगा तो मेरे को मजा आ जाएगा और तुमको भी। यही निकालना है, हाँ निकालना है। आ गया चमका, VMR कोस थीटा 2 इंटू टी, ये वाला डिस्टेंस है भाई मेरे, बस ये वाला डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस एक्चुअल में कब ट्रेवल किया उसने, जब नदी नहीं बह रही थी, नदी ने उसको बहाया ही नहीं, तब वो इतना चला। पर नदी ने बहाया भी तो होगा ना इसको, कितना बहाया, x2 से, और नदी ने बहाया, नदी वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी VR इंटू टी। टी कौन सा टाइम है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेड़ा पार करने का है ना। मुंडी लाओ भाई, तोड़ दी जाएगी मुंडी। तो मेरे को ये पता चल गया कि ड्रिफ्ट, बीच में मत बोलो यार, मेरे को ये पता चल गया ड्रिफ्ट दो तरीके से लिख सकता हूं, क्या क्या, कि सर x इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में क्या होगा, VMR कोस थीटा 2 प्लस VR इंटू टाइम t, तरीका नंबर 1। एक और तरीके सर ड्रिफ्ट लिख सकता हूं मैं, x1 प्लस x2। x1 एक्चुअल में क्या है, ये पूरा है क्या x1, और ये क्या है x2, ये t अंदर इंटू कर लेना, मैं कर ही दूं भैया, तुम्हारी शक्लों से तो मेरे को क्या लग नहीं रहा। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इंटू टी प्लस VR इंटू टी, ये क्या है एक्चुअल में, ये x1 है और ये क्या है x2। x1 क्या है, जब नदी बह रही होगी, नदी नहीं बह रही होगी तब वो जितना चला वो इतना था, पर एक्चुअल में रियलिटी में नदी ने भी बहाया होगा उसको, तो नदी ने और कितना बहाया होगा, इतना, VR इंटू टी। चमका क्या भाई लोग, बढ़िया। और सीधा सिंपल अगर मेरे को रिजल्टेंट के साथ ही खेलना है तो मैं सीधा बोल सकता हूं VM कोस थीटा 1 इंटू टी, ये भी तो x ही है, हाँ कि ना, ये भी x है। चमक गया ना, अब फिट है पिक्चर सबकी, शाबाश। अब तो मैं ही भूल गया क्या निकालते हैं, और तुम्हें पढ़ा के तो बता दो ना, अभी हमें जीरो ड्रिफ्ट का केस निकालना है, मिनिमम टाइम का निकालना आता मेरे को। मिनिमम टाइम से याद आया, मिनिमम टाइम यही निकाल लेते हैं। उड़ी डीडी उड़ी डीडी उड़ी डीडी। अगर इसको मिनिमम निकालना है तो मिनिमम कैसे निकाल सकता हूं मैं, साइन थीटा को मैक्सिमम कर दूं, अरे हाँ ना, अगर टाइम मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर में। इसको मैक्सिमम करूंगा, साइन 91 होता है, उससे ऊपर जाता है क्या, साइन नहीं जाता, साइन 90 मैक्सिमम, डी बाई VMR इज माई टाइम मिनिमम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, वही है, सही बात है। एक्चुअल में एक और चीज फील करोगे, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, तो डायग्राम कैसे बनेगा, सर आपने ऐसे बोला कि टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन VMR साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 था ना वो, हाँ, VMR साइन थीटा 2। तो इसका अगर मेरे को डायग्राम बनाना है तो मेरे को पता चल गया, अगर टी मिनिमम करना है मेरे को, तो क्या निकल के आया, डी अपॉन VMR, क्योंकि फॉर टी मिनिमम साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 1। सही बात है, सही बात है। चलो जी, तो जो VMR साइन थीटा 2 वाला कंपोनेंट था, कहां था वो, VMR साइन थीटा 2 वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट था, ये 90, ये पूरा उसके बराबर ही हो गया। मतलब VMR कहां आ रहा होगा एक्चुअल में, ऐसे आ रहा होगा रिजल्टेंट VMR, अरे हाँ ना, VMR ऐसे आ रहा होगा, जब भी तो साइन थीटा 2 तुमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। डायग्राम बना के समझ लेते हैं अपन तो, अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो। मेरे को पता है कि VMR अगर ऐसे था और ये मान लो थीटा 2 था, तो मैंने एक्चुअल में करा क्या, थीटा 2 को 90 डिग्री बनाया। अगर ये ऐसा है, इसका मतलब थीटा 2 क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका मतलब। तो अगर ये एंगल 90 करूंगा तो एंगल तो ऐसे बनेगा ना भाई, VMR ऐसे बन रही होगी ना, सही बात है। तो मेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब जब रिवर रुकी हुई है और मेन तैरेगा तो परपेंडिकुलर तैरेगा, तब टाइम मिनिमम आएगा, तब टाइम मिनिमम आएगा। समझ गया, समझ गया। ऐसे नदी बह रही है मान लो ऐसे, और मेरे को टाइम मिनिमम करना है, तो मेरे को ऐसे एकदम परपेंडिकुलर जंप मारूंगा तैरने के लिए। अगर मैं नदी को रोक दूं तो, अगर मैं नदी को रोक दूं तो चमका क्या, परपेंडिकुलर कूदना पड़ेगा मेरे को, अगर मेरे को टाइम मिनिमम निकालना है तो। सॉर्टेड पिक्चर,
बढ़िया, शाबाश। टाइम मिनिमम निकाल लिया, हम ड्रिफ्ट मिनिमम भी कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट मिनिमम कैसे करेंगे? ड्रिफ्ट अगर मिनिमम करनी है तो ड्रिफ्ट एक्चुअल में थी क्या? ये वेलोसिटी ऑफ मैन थी मान लो, और एक्चुअल में ड्रिफ्ट ट्रेवल कौन कराती है? वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं करा रही है ना, रिजल्टेंट यही था ना। तो ये ट्रेवल करा रही है ड्रिफ्ट, इसके कंपोनेंट भी किए जा सकते हैं, ये ट्रेवल करा रही है ड्रिफ्ट, है ना। बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे को ड्रिफ्ट मिनिमम करनी है, ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए क्या होना चाहिए एक्चुअल में? वीएम जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एज, ऐसे, तभी मिनिमम होगी। और ये परपेंडिकुलर मतलब ग्राउंड से परपेंडिकुलर चलता हुआ दिख रहा होगा। समझे क्या तुम लोग? समझे क्या तुम लोग? ड्रिफ्ट जीरो है मतलब वो यहां से कूदा, सीधा सीधा गया और यहीं निकल गया, एकदम उसके परपेंडिकुलर ही निकल के आ गया बाहर पानी से, तभी तो ड्रिफ्ट जीरो ही होगी, एक्स जीरो हुई होगी, है कि नहीं है? अरे हाँ ना, बहुत बढ़िया। तो ये परपेंडिकुलर जंप करना चाहिए था, परपेंडिकुलर जंप करना चाहिए था, सही बात है। तो एक्चुअल में रिजल्टेंट कहां आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर लाना था मेरे को, तो कब आया होगा रिजल्टेंट परपेंडिकुलर? तो वापस से अगर तू डायग्राम देख तो तेरे को समझ में आया, रिजल्टेंट तो निकल के आया वीएम, जो कि रिजल्टेंट था, बिल्कुल सही। रिवर, नदी बह रही थी तो नदी को मैंने बहाया ऐसे, ये वी आर है। तो एक्चुअली परपेंडिकुलर आने के लिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर किधर आई होगी? बताओ, किसी एंगल पे इस तरफ आई होगी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे आया होगा यार, हाँ ना। और इसका अगर मैं इसको बोलूं θ1, तो मैं बोलूंगा वी एम आर कोस θ1, वो वी आर के बराबर हुआ होगा। चमका गया तुमको? समझ गए ना भाई लोग? बढ़िया। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं ही करके बताऊंगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आई एम विद यू। करते हैं, डिमोटिवेट नहीं हो जाना है वैसे तो, क्योंकि वेक्टर में गड़बड़ कर रहे हो तो यार मास्टर को तो गुस्सा आएगा ना भाई। नाराज हो गए तुम लोग मेरे से? नहीं नाराज नहीं हुआ। हो भी जाते तो क्या कर लेते तुम वैसे तो, पर ठीक है, नहीं में तो अच्छी बात है। अरे भैया मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। आज ये चैप्टर खत्म करना है, मेरे को एक बात बतानी है तुमको, यही बतानी थी, और लगता नहीं है अब खत्म होगा ये। 2 बार 40-40 मिनट का स्लॉट खत्म होने वाले हैं अपने। सही बात है, आपको 1 घंटा 10 मिनट तो यही समझाने में लग गया, 1 घंटा 20 मिनट। वही तो सोच रहे हो तुम, कितनी जान निकल रही होगी मेरी। पर अभी तो समझ में आ गया ना भाई, अभी चमका के नहीं चमका? हाँ समझ में आ गया ना? भैया, आपने का केस बताया था, तो आपने x2 + x1 करा था ना, तो मैंने क्या करा था कि माइनस का वी आर रख दिया था, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। हाँ, आज जाके तूने सही बात बोली है। बोल भाई, बोल, मजाक कर रहा था। तुम मूर्ख थोड़ी है, पागल मैं हूँ। हाँ तो माइनस का वी आर अगर मैं रखूंगा तो जो ड्रिफ्ट होगा उतनी डिस्टेंस तो हट जाएगी ना उसमें से। हाँ, टोटल डिस्टेंस। हाँ, बस यही पूछना था मेरे ख्याल से तुम्हें समझाने में जितनी मेहनत लगी है ना, तुम क्वेश्चन वैसे फोड़ने हैं तुमको। भैया आप एक क्वेश्चन करके बता दो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। अभी भी मैं करके बताऊँ एक क्वेश्चन? भैंस की टांग तुम्हारी। तो ये डेफिनेशंस तुम्हारे लिख के लाया हूं, इतनी मेहनत करवा दी। भैया आपका भला होगा, मतलब मेरा होगा। ड्रिफ्ट बता ही दिया मैंने क्या होती है ना। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, ये भी बता दिया अपन ने। क्या परपेंडिकुलर होनी चाहिए? क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हाँ ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये ध्यान जरूर रखना, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर परपेंडिकुलर तो ड्रिफ्ट जीरो होगी उसमें। चमका क्या? 2 चीजें परपेंडिकुलर होती हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा है, तो ड्रिफ्ट जीरो होगी, क्योंकि मैं बाहर से देख रहा हूं एकदम परपेंडिकुलर जा रहा, तो ड्रिफ्ट तो ट्रेवल करेगा ही नहीं हो। सही है। ऐसे अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या? ड्रिफ्ट तो आएगी उस केस में, पर जो टाइम होगा वो मिनिमम हो चुका होगा। चमक रहा है क्या तुमको? है ना। ये परिभाषाएं वैसे तुमको डाउनलोड करके देंगे, शीट तो लोड मत लो,
है ना, मीटिंग एंड हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना वापस से। इफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज परपेंडिकुलर फलाना ढिंगड़ा, मिनिमम ड्रिफ्ट ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये लो मैं करके बताता हूं पहला क्वेश्चन, तो हो सकता है तुमने जान निकल जावे तुम्हारी, इल्ला में दुल्ला तुम कर लोगे। नहीं करो 1 मिनट देता हूं मैं, मेरी भी तो जान निकली है और जान तो वापस आन दो। सोच के आया था सारे क्वेश्चन करा दूंगा आज ही। मीटिंग एंड होना है भैया। हाँ हाँ मीटिंग एंड होने वाला, मैं एंड करके चालू करता हूं, तुम ही क्वेश्चन करो। माइक बंद कर ले। मैं करूं क्वेश्चन, मैं करूं। हाँ कर ही लो, टाइम तो मिला नहीं हमें करना। अंजलि तेरे को चमक रहा है, चमक रहा है तेरे को? नहीं चमक रहा, सच्ची सच्ची बोल, है ना। बहुत हेवी हो गया भाई आज का लेक्चर। वैसे यार मैंने तो पूरी कोशिश की थी इजी से इजी बताने के चक्कर में, इजी से इजी के चक्कर में तुम्हारी पिक्चर बन गई, ज्यादा वेक्टर घुसा दिया मैंने। बिना वेक्टर के तो कैसे ही होगा यार, बिना वेक्टर के कैसे करोगे तुम, जीवन में आगे बढ़ोगे कैसे अगर वेक्टर ही नहीं आता तो। A 100 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब जो नदी है ना वो कितने से बह रही है, 2 से, 2 मीटर पर सेकेंड से नदी बह रही है। पहला क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा एकदम धीरे धीरे, उसके बाद तुम करना है ना, इधर ध्यान दो सारे के सारे। तो 2 मीटर पर सेकेंड से नदी बह रही है, कोई लोड नहीं है, मतलब मेरे को ये पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है ना भाई साहब वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। क्लियर है यहां तक? अभिनव कहां चला गया, कोई मैसेज डालो उसको। अ बोट इज सेलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है, तो विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोल सकता हूं मैं, कितनी दे रखी है भाई साहब, 10 दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक चमका के नहीं चमका, जहां पर डाउट है वहीं टोक देना, पेन मत चलाओ, ध्यान इधर दो, सौम्या इधर ध्यान दे। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, अब रिवर के परपेंडिकुलर में जा रही है नदी, तो अब डायग्राम बनाया जा सकता है, इसने डायग्राम दे भी रखा है पर अपन को जरूरत नहीं थी। ये नदी, इसके परपेंडिकुलर कौन जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये ऐसे। और नदी कितने से बह रही है, इधर बह रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है डायग्राम? डायग्राम क्लियर है? बहुत बढ़िया, इसने यहां दे भी रखा है, चाहो तो तुम इधर देख लेना। क्लियर? चलो जी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, मतलब ये इधर कब पहुंच जाएगी वो। पहली बात तो क्या है, टाइम मिनिमम आएगा, है ना। क्यों, कब आता है टाइम मिनिमम, जब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर टू द बैंक हो, है क्या नहीं है, ऐसे परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू बोट, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर परपेंडिकुलर तो टाइम मिनिमम आता है, कंडीशन याद होनी चाहिए सबको, है क्या नहीं है। तो टाइम मिनिमम आएगा, टाइम मिनिमम आएगा बस इतना पता है अपन को, चाहो तो सोल्व कर लो इसको। तो एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है सर, वी आर रेस्पॉन्सिबल है। और डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस बोला था उसने 400 मीटर वाइड है, तो 400 मीटर अपॉन टाइम, तो इससे टाइम निकल के आ जाएगा क्या, 400 बट्टा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो कि कितनी थी, 10, तो 10, ये इसको काट देगा, टाइम आएगा 40 सेकेंड। चमका क्या तुमको, क्या कहा मैंने, चमका क्या ये, लल्लू लग रहा है क्वेश्चन,
लल्लू लग रहा है ना क्वेश्चन? तो भाई वहां पे थोड़ी दिक्कत आ गई होगी, यहां तो आसान लगना चाहिए। इन क्वेश्चन का इतना लेवल नहीं है। कोई सी भी बुक उठा लेना आईआईटी की, इतना टफ तो नहीं पूछेंगे जितना मैंने समझा दिया गलती से तुमको। दूसरा क्या है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज बोट रीच द अपोजिट बैंक। मतलब ये ड्राफ्ट पूछ रहा है मेरे से, ड्रिफ्ट पूछ रहा है ना, ड्राफ्ट क्या ड्रिफ्ट पूछ रहा है ना मेरे से ये। अरे बोल रहा है ना कितने अपोजिट रहेगा, मतलब कितना दूर रहेगा अपोजिट बैंक से, तो ड्रिफ्ट पूछ रहा है। इसका मतलब ड्रिफ्ट कौन करवाएगा इसको, ड्रिफ्ट कौन करवाएगा? तो ड्रिफ्ट एक्चुअल में देखा जाए तो ये मेरे को चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल थी, रिजल्टेंट वही तो आया था निकल के। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वही तो सारा करता धरता, तो वो कर लो। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं चाहूं तो इसका डायग्राम दोबारा यहां से देख लेता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर ये रहा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रहा। तो इसका रिजल्टेंट ऐसे वेलोसिटी ऑफ मैन ये थी, इसको बोट बोलेंगे, मैन को एक्चुअल में यहां पे बोट। क्या ये चमका गया डायग्राम तुमको? चमका गया? प्लस लेते हैं जब वीबीआर का डायग्राम बनाते हैं तो। क्लियर? हाँ ना? नहीं आएगा? माइनस कब ले रहा था मैं? जब मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल रहा था। पर अगर अरेंज करूंगा इक्वेशन तो वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विच इज इक्वल्स टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ मैन। हाँ ना भाई साहब? कोई नहीं, जिंदा रहना है, सांस लेते रहना है, अभी समय नहीं हुआ मरने का। क्या निकाला मैं? ड्रिफ्ट निकाल रहा था भाई साहब। तो मेरे को पता है कि इसका कंपोनेंट वहां थीटा भी दे रखा है, तो मैं बोलूंगा वी बी कोस थीटा इंटू टाइम जो ट्रेवल किया, दिस इज माई एक्स। सही बात ना? सही बात है। और एक और तरीके से मैंने बोला था ये चीज करने को, क्या कि यार चलो ठीक है, अपन ने एक और भी तो बोला था सर कि एक्चुअल में एक और होती है क्या, अगर मेरे को वी बी नहीं दे रखा होता तो मैं क्या बोलता, वी बी आर कोस थीटा जो कि 90 डिग्री है प्लस वी आर इंटू टाइम टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू ड्रिफ्ट। ऐसे भी तो बोला था मैंने, है क्या नहीं है? और अपन को समझ में आता है कि ये तो एक्चुअली परपेंडिकुलर है सर, तो ये तो ट्रेवल कराएगा ही नहीं, तो ट्रेवल कराने वाला कौन बचा? सिर्फ वी आर। तो वी आर इंटू टी कर दूंगा तब भी ड्रिफ्ट निकल के आ जाएगा। चमका गया? अगली बार बिना पेन चलाए करूंगा ये सारे क्वेश्चन, अभी समझा रहा हूं प्यार से, इसलिए समझ लो। तो मेरे को पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर ही रेस्पॉन्सिबल है एक्स ट्रेवल कराने के लिए, और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है यहां पे। चमका गया? तुमको हर बार क्वेश्चन करते टाइम बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि वाई डायरेक्शन को ट्रेवल कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है और एक्स डायरेक्शन को ट्रेवल कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। खत्म। अगर तुमको दो चीज चमक में आ जाती है तो तुम पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे को यहां पे देख के समझ में आता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो परपेंडिकुलर है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो निकलने से रहा, तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ कौन बचने वाला है? सिर्फ और सिर्फ रिवर बचेगी। तो रिवर इंटू टाइम कर दूंगा मैं, तो मेरा ड्रिफ्ट निकल के आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी थी 2, और सर टाइम निकाला था आपने पता नहीं क्या, कहा गया टाइम? मिटा दिया क्या मैंने? जो भी आ रहा था टाइम 40 सेकंड आ रहा था, तो इंटू 40 तो 80 मीटर निकल के आएगी क्या मेरी ड्रिफ्ट? सही बात है, ड्रिफ्ट 80 मीटर निकल के आएगी। अब बच्चा हो सकता था ऐसे कर रहा हो, अगर फॉर्मूला रट के गया हो तो बुक में ये सिर्फ ये फॉर्मूला होता है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला होता है सिर्फ, तो क्यों यूज करना? तुम्हें फंडे आने चाहिए ना, कुछ भी दे सकता है यार एग्जामिनर, तो कुछ भी चीज गिवन हो सकती है, तो अपन को हर तरीके से सोचना आना चाहिए ना। पूरा 360 व्यू दिखा दिया मैंने रिवर प्रॉब्लम का, पर तुम कैपेबल थोड़े कम हो उसको देखने के लिए, शायद अभी 1-2 बार लेक्चर देखोगे तो आ जाएगा। सही है। तीसरे पॉइंट की बात करूं, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विद रेस्पेक्ट विद रिवर फ्लो। अब रिवर फ्लो के साथ रियलिटी में किधर जाएगी? तो ये रिजल्टेंट है ना यार, ये क्या निकल के आया था अपन ने, ये निकाली थी, क्या था एक्चुअल में? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से कैसे दिखेगी? ऐसे चलते हुए दिखेगी, ऐसे। तो इस अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना है तो मेरे को इसका थीटा निकालना पड़ेगा, तो इसको थीटा बोल देता हूं। मैं बोलूंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपन थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर लिख दूंगा वी बी आर अपॉन बेस वी आर। क्या ये tan थीटा है? हाँ ना? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है मेरे को 10 और वेलोसिटी ऑफ बोट दे रहा 5, तो मैं थीटा बोलूंगा tan इनवर्स 5। चमका गया यार तुमको? किस सलट की सरकार तुम्हारी? चमक गया?
समझ गया? मैं सोच के आया था कि इस लेक्चर में तुम्हारे को मजे आ जाएंगे, मेरे को मजे आ गए पर तुम्हारे चक्कर में। ये आंसर भी है, 40 सेकंड आया था, बिल्कुल सही ये आया था, और ये भी आया था, बढ़िया। ये वाला मैं ही करके देता हूं, पता नहीं तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मेरे को सेल्फ डाउट हो गया अभी तो भयंकर। किस किस को पता है परसों छुट्टी है अपनी? क्लास में आते अनाउंस किया था मैंने, तुम लोग लेट आए थे आज कुछ। परसों छुट्टी है, कल क्लास है, परसों की जगह संडे को लेंगे, है ना? पूरे 7 दिन थोड़ी क्लास लूंगा, एक दिन तो छुट्टी लूंगा ना। तो मैंने कोशिश ये कर रहा हूं कि जब तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक तो मैं 7 दिन पढ़ाऊंगा, और जैसे मेरे को छुट्टी की जरूरत पड़ जाएगी तो तुमको नुकसान ना हो, इसलिए अपन बीच में कभी एडजस्ट कर लेंगे उसको, है ना? परसों मेरे को गुड़गांव जाना है तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, पर मैं सेम डे ही नाइट को वापस ट्रेवल करके आ जाऊंगा, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अच्छा भैया। हाँ बहना बोल, हाँ भाई बोल। उसकी जगह आप काइनेमेटिक्स का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, तो हम वो परसों को बैठ के देख लेंगे आराम से। उसकी जगह काइनेमेटिक्स का रिकॉर्डेड लेक्चर? अरे मतलब ये जो इसके अगले जो रिवर बोट हो गया ना, हाँ, बैंकिंग रोड और वो वाली सारी चीजें, जो फ्लैटरिंग और वो वाली सारी चीजें, एक काम करो उसको रिकॉर्डेड दे दो, तो हम परसों बैठ के देख लेंगे। नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूँगा। बैंकिंग रोड कहाँ से ला रहा है ये सर्कुलर का इसमें? ये रिवर की बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो, मेरे हिसाब से तुम्हारा सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा, बस बाकी चलने दो चीजें। मैं नहीं चाहता कि तुम आधा वहां से देखो, मैंने वेक्टर तुमको बोला था दिक्की तुम्हारी दशा, तो मैं तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने तुमको मेरे सामने नहीं पढ़ाया हो, है ना? इसको करते हैं, अब मैं कराऊंगा तुमसे ही, कराऊंगा तुमसे, पर मैं कराऊंगा, है ना? सब इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो। अ मैन कैन स्विम, और माइक म्यूट रखो जब तक मैं नहीं बोलूं, वरना तुम्हें परमानेंट म्यूट कर दूंगा दुनिया से। अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रहा है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? पानी रुका हुआ है ना? स्टिल वाटर का मतलब पानी रुका हुआ है। तो पानी रुका हुआ है, जब उसकी रफ्तार दे रखी है, तो एक्चुअल में पानी रुकने का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू पानी, है ना? विद रिस्पेक्ट टू पानी मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 मान लो। बढ़िया सौम्या, तू बोल रही है तो कोई लोड नहीं है उसमें, पर तेरे को ये चमक में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, हाँ कि ना? स्टिल वाटर अपन करते क्या है? अपन एक्चुअल में इसको रोकते तो उसकी वेलोसिटी पार्टी किसी को देते हैं, सामने वाले को। तो अपन स्टिल वाटर की मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। किस किस को समझ में आता है कि जो 5 किलोमीटर पर हार दे रखा है, ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है? किस किस को समझ में आती है चीज? सबको आ रही है? सबको आ रही है ना? शाबाश। अब 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लो एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, है ना? इसने बोला कि जो आदमी है ना, वो स्विम करता है किस रफ्तार से? रेट का मतलब रफ्तार, किस रफ्तार? 5 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में वो तेज चलता है, तैरता है, ठीक है? अब ये बोलता है कि भाई साहब अगर 1 किलोमीटर चौड़ी नदी, बताओ 1 किलोमीटर तो चौड़ी है नदी, पता नहीं कौन सी नदी है, पर ठीक है 1 किलोमीटर चौड़ी है वो नदी, ये लो 1 किलोमीटर चौड़ी नदी बना दी, और ये रफ्तार किस रफ्तार से बह रही है? ये द रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नदी बह रही है ना? मीटिंग एंड हो जाए तो वापस से रिजॉइन करना, खत्म करके जाएंगे इसको, ना 7 बजे तक तो मैं हूं ना यहाँ पे, 6:45 पे क्लास खत्म करेंगे, जब तक क्वेश्चन करेंगे आज। द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द ये स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? मतलब आदमी क्या चाहता है, वो तैराक है ना, मतलब जो स्विमर है, वो चाहता है कि मैं जहां कूदूं उसके परपेंडिकुलर चलूं। अगर वो परपेंडिकुलर चलेगा, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर चलता हुआ दिख रहा होगा मेरे को यार, अरे हाँ ना? परपेंडिकुलर जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो परपेंडिकुलर जाना चाहता है, मतलब मेरे को दिखना चाहिए परपेंडिकुलर जाता हुआ, मतलब बोलूंगा जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो परपेंडिकुलर टू द व्हाट, ये है फलाना डिंगड़ा। और ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जब भी मैन परपेंडिकुलर हो, मतलब ड्रिफ्ट 0 होने वाला है। समझा दूंगा कॉन्सेप्ट? ड्रिफ्ट 0 होने वाला है यार, इसका मतलब तो ये, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अब पड़ेगी पता नहीं, पर अपन को कॉन्सेप्ट क्लिक करते जाने चाहिए पढ़ते टाइम। बहुत बढ़िया, ठीक है। अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम? अब आदमी किस डायरेक्शन में स्विम करे कि वो क्या करे, उसके परपेंडिकुलर चला जाए, तो 90 डिग्री पे स्विम करेगा। क्लियर?
90 डिग्री में स्विम करेगा ना। क्लियर, शाबाश। और मेरे को दे क्या रखा है, मेरे को अगर इसने वेलोसिटी पूछनी, सिर्फ डायरेक्शन पूछा, डायरेक्शन में सीधा लिख सकता हूं क्या भाई साहब, परपेंडिकुलर स्विम कराओ उसको, परपेंडिकुलर स्विम कराओ। पर कौन सा परपेंडिकुलर स्विम कराओ? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा तो 37 डिग्री। हाँ मैं करा रहा हूं, पहुंच रहा हूं, वहां तक पहुंच रहा हूं। ठीक है, अब मेरे को समस्या क्या है यहां पे कि मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो दे नहीं रखा, पर उसने नहीं दे रखा ना, उसने वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां दे रखा? उसने दे रखा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि चलो ठीक है, रिजल्टेंट इधर आना चाहिए था, तो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे कुछ आया होगा और वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर आया होगा, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकल के आया होगा, हाँ ना? अरे हाँ सही बात। चलो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां मैंने इसे बना दी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों मेरे को पता है, और ये एंगल थीटा है, मान लो थीटा, या इसको चीटा बोल दो। तो थीटा किसके बराबर आएगा भाई साहब? थीटा में मेरे को क्या पता है, एक तो बड़ी वाली भुजा बराबर, छोटा पता है, तो मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है, और ये परपेंडिकुलर, तो मैं बोलूंगा साइन थीटा जो है ना सर, वो क्या है एक्चुअल में, वो परपेंडिकुलर, मतलब VMR जो कि कितनी दे रखी थी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 अपॉन बेस, सॉरी अपॉन परपेंडिकुलर, बड़ी वाली भुजा कितनी दे रखी है 5, ये क्या थी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये 5 थी, और ये क्या थी वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 थी, सॉरी ऊपर 3 आएगा, 3/5 आएगा, क्या निकल के आएगा 3/5। और ये कौन सा ट्राइंगल होता है 3/5 वाला, अभिनव बताएगा। थीटा की वैल्यू बता दोस्त, अनम्यूट कर। साइन 37 डिग्री, 37 डिग्री आएगा, थीटा 37 डिग्री आएगा, है सही बात है। 37 डिग्री तो बनेगा, छोटी वाली भुजा 3, 37 है ना, बढ़िया सही बोल रहा है वो। तो ये एंगल आया 37 डिग्री, मेरे को एंगल पता चल गया 37 आ रहा है, पता चल गया ना तुमको एंगल, बहुत बढ़िया। तो अगर वो बोले वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का अगर मेरे से पूछता, तो वर्टिकल से 37 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री, हाँ की ना, बहुत बढ़िया। व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये वीएम है, वीएम बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी का, और मेरे को पता है ये 3 है, ये 5 है, तो भाई साहब ये 4 बनेगा। अरे चमक रहा है क्या तुमको ट्राइंगल? बढ़िया, तो 4 आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 4, है ना। इसकी बात करो, हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने तो मेरे को दो चीजें समझ में आती है, एक तो 4 दे रखी है मेरे को, क्या 4 सफिशिएंट अपने आप में? हाँ 4 जो है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये रिजल्टेंट होती है, तो मैं सीधा ये इनटू टाइम, मतलब कितनी दूरी है 1 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकल के आएगा 1/4। अरे समझ रहे हो क्या तुम लोग? तुमको समझा क्या? आसान। समझ रहे हो ना? चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। चाहो तो आंसर वगैरह मैच कर लो, पता नहीं क्या कांड मचाया अपन ने। सेकेंड वाला पार्ट सही है, पहला वाला क्या बोलता है 127 विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो और 37 डिग्री। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो ठीक है, कोई लोड नहीं उसमें। ये 15 मिनट कैसे आ रहा है ये मेरे को बता दो बस। ये अपन ने आर में किया है, वो उसमें आएगा ना, कर लिया उसमें हमारा आर्ट में निकला है। हाँ ठीक है ना, तो कोई लोड नहीं है, तुमको चमक गया ना, और तरीके से भी चमक गया ना तुमको। जी। अगला क्वेश्चन आर से निकला है मतलब क्या बोल रहे थे तुम? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अरे वो मिनट में आंसर हमारा आर में आया है। हार, अच्छा हार, मैंने आर सुना, मैंने कहा आर क्या बोल गए भाई। चमक गया सबको? बढ़िया, इजी लग रहा है अब, रिवर प्रॉब्लम इजी लग रहा है तुमको। बस पता चलना चाहिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है, और वाई डायरेक्शन में मोशन किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्शन में मोशन किसकी वजह से हो रहा है। मैं ऐसे ही करता हूं सारे क्वेश्चन। मैं जब भी क्वेश्चन आता है ना, मैं सोच लेता हूं कि वाई डायरेक्शन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स डायरेक्शन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी पूछो मेरे से, मैं कर देता हूं उसको। सही है, चलो भैया चलो, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। ओ ये रहा, बताओ
मैं ही करता हूँ, टाइम कम है तो मैं करा देता हूँ, फिर तुम प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इसे, या होमवर्क देता हूँ इसको, पहले पढ़ लेता हूँ। क्या मैन इज स्विमिंग अक्रॉस अ रिवर फ्लो विद वेलोसिटी यू, जंप एट एंगल थीटा, द रिवर फ्लो इज, मैं ही कर देता हूँ, चलो देख लो, है ना, क्योंकि तुमको टाइम दूंगा तो अभी टाइम लग जाएगा। होमवर्क दूं कि दे दो ना आप, होमवर्क नहीं देते, क्या बोलते हैं, आज भर दे दो होमवर्क, खत्म होने वाला है। हाँ ठीक है, फिर वही होमवर्क है, पूछ लेना, नहीं आया तो कल मेरे से वापस पूछ लेना। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने सिखाया है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने सिखाया, तुमको एक्स वाई खेलना आना चाहिए बस। आंसर भी ये रहे, है ना, तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। कोस थीटा साइन थीटा इनमें आ रहा है वो। अ बोट मूविंग रिलेटिव टू वाटर with a velocity v which is n times less than the river flow velocity u, at what angle to the stream direction must the boat move to minimize drift? कर सकते हो क्या तुम? ये होमवर्क दूं? तो लेंगे जो उनसे आपको लग रहा है ना कि हम कर लेंगे, होमवर्क देते रहो। सारे कर लोगे तुम, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो दे दो सारे होमवर्क, देखो बाकी हो जाएगा। तुम पूछ जरूर लेना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा पूछ जरूर लेना, ताकि मैं करा दूंगा। मेरा फर्ज तो इनको कराना है ही, पर मैं तुम एक बार ट्राई कर लो, और तुमसे नहीं होगा तो मेरे से बोल लेना, कल की क्लास में पहले ये करा दूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में। डाउट क्वेश्चन में डाल देंगे ना, डाउट क्वेश्चन में डाल देना, हमारे अलावा। हाँ, और कोई तो शायद था भी नहीं उसमें। अब बोट इज मूविंग, ये वाला इसका आंसर ये रहा, है ना, आंसर भी लिख के लाए तो अच्छी बात है। अभी एरोप्लेन वाला ये मैं कर देता हूँ। एक एरोप्लेन में देखो यार कुछ भी नहीं है लोड, ये मैं कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है शायद ये, है ना। एक क्वेश्चन मैं करके दूंगा, बाकी तुम करोगे सब, है ना। चलो जी, ये क्या बोलता है, एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ए टू बी, ए से चला बी पे पहुंच गया, है ना, एरोप्लेन, और स्ट्रेट चला है बिल्कुल इस पे, एकदम स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है। एंड रिटर्न बैक अगेन, ए से बी आया, पे बी से घूमी करके वापस ए पे चला गया, है ना, ये कह रहा है उसने, सही बात। चलो जी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एल, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो मेरे को एल दे रखी है, ये लो। एंड द एरोप्लेन मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड v विद रेस्पेक्ट टू विंड, विंड मतलब हवा, तो हवा चल रही होगी, बिल्कुल सही बात है, कैसे भी चल रही हो देखेंगे, वही जैसे पानी बहता है ना वैसे हवा बह रही है, कुल मिला के वही कहानी है ना। और वो दे रखी है उसने v दे रखी है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू विंड है ये, बस ये ध्यान रखना है, मतलब जब हवा रुकी हुई हो तब वो v से चल रहा है, ठीक है। एंड एरोप्लेन मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड v विद रेस्पेक्ट टू विंड, देयर इज अ steady wind with a speed u at an angle theta with line AB. Okay, no problem. तो हवा जा रही है, हवा किधर भी ले जाओ, हवा को ये लो, मैंने हवा लगाई ऐसे, दिस इज u, ही बोली है ना उसने, u, और एंगल है थीटा, थीटा एंगल ही बोला है उसने, ए बी से थीटा है, तुम चाहो तो थीटा इधर ले लो उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आते टाइम नुकसान देगा, या तो आते टाइम रिटार्ड करेगी या जाते टाइम रिटार्ड करेगी, दोनों में से एक टाइम करेगी, सिमिलर पाथ है तो लोड नहीं है इतना, क्लियर है ना। Determine the expression for the total time of the trip, मतलब घूमी करके आएगा, उसमें टोटल टाइम निकालना है मेरे को, सही है। देखो अगर मैं ऐसे बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी जो एरोप्लेन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी मैं मानता हूं जैसे इस डायरेक्शन में होगी v, ये एंगल है थीटा, अल्फा मान लेते हैं इसको, ऐसे। क्या मैंने सही किया क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी बोलता है v जो कि ए बी में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू विंड। ये जो मैंने बनाया क्या एक्चुअल में, बस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, तो वी ए लिख देता हूं इसको। क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे हाँ, नहीं चमकाना, चमक गया क्या? हाँ अंजलि पूछ, क्या पूछ रही है? समझ गया, वो उसका जो रिलेटिव होगा वो हो जाएगा है। अरे सुनिए, मेरा थोड़ा सा सर दुख रहा है, इसकी वजह से मुझे क्विट करना पड़ेगा। हाँ हाँ क्विट कर दे, जा जा जा, बिल्कुल जा, मैंने पकड़ थोड़ी रखा है। हाँ हाँ कोई लोड नहीं है, थोड़ी देर क्लास और देखेगी तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। हाँ चली जा, ओके ठीक है, टाटा बाय बाय।
ये मैंने हिंट दिया, करके बताओ इसको। कर सकते हो क्या भाई? ब्लैंक दिख रहा, तो शकल से ब्लैंक एकदम। हाँ 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट कर। अभी ना को 1 मिनट चाहिए भाई, 1 मिनट कर ले। मैं टहल के आता हूं, जब तक पानी भी भर के ले आऊंगा। ठीक है, आ रही है ना अभी? चलो देखो कैसे करेंगे। मेरे को ये पता है कि रियलिटी में तो ये कैसे चलेगा, इसके अलोंग द ए बी चलना चाहिए इसको, है ना। तो ए बी लाइन पे रफ्तार निकाल लेते हैं पहले तो ए बी के लिए रफ्तार तो मैं बोलूंगा वी ए कोस अल्फा, और इसका माइनस कर दूंगा इसमें से वी यू कोस थीटा। ये क्या वेलोसिटी निकल के आएगी किधर? इस डायरेक्शन में ए बी। यस, सही बात है ना। तो मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ये रही, ये किसके बराबर होनी चाहिए? एल बाई टी के, टी ए बी के। अरे सही बात है, बस काम खत्म। इसको टी ए बी इज वॉट? एल अपॉन वी ए कोस अल्फा माइनस यू कोस थीटा। ऐसा सही है? अरे मुंडी लाओ यार, ठीक है। और ये जो वी ए होगी ना, ये वी होगी विद रिस्पेक्ट टू विंडी होगी। समझा ना? समझा क्या तुमको कि सलट गई सरकार, है ना? शाबाश। नहीं, ये पता है आप करते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। तो है ही। अब वापस पलट के आएगा ये। तो जब ये वापस पलट के आएगा तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो तो उसी एंगल पे रहेगी, वो थोड़ी बदलेगी यार। वेलोसिटी ऑफ विंड थोड़ी बदल सकती है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो सर यहां पे भी ऐसे ही लग रही होगी कितनी, यू, और ये एंगल थीटा होगा। और जो ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन है ये बदल चुकी होगी, इधर आगे होगी।
वी ए से। सही है, सही है, बढ़िया। तो इसको अभी कितने एंगल से चल रहा होगा? सेम एंगल से चल रहा होगा क्या? हाँ, सेम एंगल से चलेगा ना यार। तो मैं वापस से बोल दूंगा क्या, तुम एक और चीज देखोगे ना, तो इसके जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वो बैलेंस हो रहे होंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे लड़खड़ाता ना यार। तो मैं एक और चीज बोल सकता हूं यहां पे क्या, कि v साइन अल्फा वो बराबर होगी सर किसके? u साइन थीटा के। क्लियर है ये बात? सही है ना? अरे ये वाला वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो करनी पड़ेगी ना, परपेंडिकुलर टू द ए बी जो वेलोसिटी होगी तो जीरो होगी, है ना? अदरवाइज तो ऐसे ऐसे लड़खड़ा जाएगा ना यार, प्लेन मेरे को सीधा सीधा भेजना है, तो कंडीशन ये बनेगी ना, बिल्कुल सही बनेगी। पता नहीं क्या हो गया गले में। इसके लिए वापस से सेम केस लगा दो क्या, कि u a cos अल्फा उधर प्लस हो जाएगा इस बार, तो u cos थीटा विच इज इक्वल्स टू l अपॉन टी बी बी ए, टी बी ए के बराबर आएगा। मेरे को निकालना है टी ए बी प्लस टी बी ए, टी ए बी प्लस टी बी ए, है ना? और ये मैंने बोला कि ये एंगल अल्फा ही होगा, तो एक्चुअल में अगर नहीं होता तो क्या दिक्कत होती? देखो अगर मैं इसको मानता अल्फा 2 और इसको मान लेता मैं अल्फा 1, ध्यान दो इधर, तो यहां से क्या निकल के आता कि जो साइन अल्फा 1 जो है ना वो आपका निकल के आएगा u साइन थीटा अपॉन, ये कौन सा था भाई? u था और ये था u a अपॉन u a, ऐसा कुछ कुछ बनता है ना? यहां पे भी अगर मैं करूं वापस बैलेंस होगा तो क्या, u a साइन अल्फा 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, u साइन थीटा होता ना? तो इससे देख लो तुम, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 आ जाएगा। वापस से साइन अल्फा 2 किसके बराबर आएगा? u साइन थीटा अपॉन u a। क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है ना? तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 आएगा, अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 आएगा। चमका क्या भाई लोग? चमक गया ना? झूठी मुट्ठी हाँ मत करना, बस टी ए बी प्लस टी बी ए कर लो तो आंसर आ जाएगा। जोड़ना पड़ेगा क्या मेरे को? ये जोड़ लोगे ना? मैं है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा वहां पे वैसे देखा जाए तो तुम चाहो तो कर लेता हूं मैं ही। तो ये क्या बन के आएगा? ये बन के आ जाएगा सर आबरा का डाबरा, ये इधर तो एल एल तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, वहां पे लिखूंगा मैं क्या, वी ए कोस अल्फा माइनस यू कोस थीटा इंटू ये वाला साथ में, सॉरी प्लस आ रहा था ना, तो प्लस टाइम्स ऑफ दिस, ऐसे लिख लेना। बाकी तुम चाहो तो एलसीएम ले लेना, मेरे हिसाब से हो जाएगा। सही है ना? कॉन्सेप्ट चमका क्या तुमको? हाँ कॉन्सेप्ट चमक गया मेरा ना, वहां तक हो गया था, जैसे टाइम ऑफ ए बी भी निकाल लिया, टाइम ऑफ बी ए भी निकाल लिया। हाँ, और वो नहीं किया, वो जो इक्वल है दूसरी दोनों इसकी, नहीं वो फील, ये लड़खड़ाएगा नहीं है तो मेरे को फील से भी पता था, फील से भी समझ में आ रहा है मेरे को। मतलब ये मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कराया है, नहीं करता तब भी मैंने सबसे पहले बोल तो दिया था कि यू ए किसके बराबर होना चाहिए, मतलब अल्फा 2 अल्फा 1 के बराबर होना चाहिए। आते क्यों बोला था? तुमने मुंडी हिला दी थी, पर मेरे को पता चल गया था कि तुम्हारे को नहीं चमका होगा वो। नहीं वो तो पता चल गया, बट मुझे लगा कि उसमें लगाएंगे नहीं, मतलब स्ट्राइक नहीं किया कि ये भी हो क्या आंसर आएगा। क्लियर? चलो भैया। और भैया मेरे साथ क्या हो रहा है, आज जैसे मैंने टेस्ट दिया ना, ये आ रहा है आंसर। 2 टेस्ट दिए, ओके, तो आज मैंने 2 टेस्ट दिए, तो क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन तो ठीक ठाक कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक ही हो रहा है, पर कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ मैं उन क्वेश्चनों में, मतलब पूछ कुछ हो रहा है, मैं कुछ आगे तक का ही थिंक करी जा रहा हूँ। हाँ ये प्रॉब्लम मेरे को भी था भाई, इसका तो पता नहीं क्या समाधान है, मेरे को भी यही प्रॉब्लम, अभी भी यही प्रॉब्लम मेरे को। मैं से पूछता हूँ 1 + 1 है, पर मैं पता नहीं क्या 1² + 1² प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू वापिस से प्लस आयोटा माइनस आयोटा करके फिर 2 लिखता हूँ, इतनी ज्यादा। हाँ बोल। अरे हमें एक चीज थी, ओब्लिक पैराबोला क्या होता है? मेरे को क्या पता, मैं गणित का मास्टर हूँ क्या? नहीं इसमें ही था, मेरे टेस्ट में ही था कि क्या था वो क्वेश्चन, याद है तुझे?
अरे ओब्लिक पैराबोला का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा? ऑब्लिक पैराबोला का क्लास एंड हो जाए तो वापस ज्वाइन कर लेना भाई, है ना? क्लास एंड हो जाए तो वापस ज्वाइन कर लेना, 6:45 तक पढ़ेंगे अपन। ये ताली भाई तुम्हारे क्वेश्चन थोड़ी देर बात करेंगे ना, पहले मेरे को मेरा टारगेट तो पूरा कर लेने दो। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल थी कुछ, ये वाला करके बताओ तुम दो। होमवर्क देता हूं, होमवर्क है। फाइंड द टाइम एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी v टेक टू फ्लाई अराउंड अ स्क्वायर। हाँ ये होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब लेंथी क्वेश्चन है ना? ये क्या बोल रहा है देखो, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। ऐसे कुछ स्क्वायर शेप है ना? स्क्वायर शेप है और इस स्क्वायर शेप में घूम रहा है एरोप्लेन v रफ्तार से। क्लियर? सॉरी v से तो विंड चल रही है ना? क्या हैविंग वेलोसिटी v टेक टू फ्लाई अराउंड अ स्क्वायर विद अ साइड a, इसकी साइड a दे रखी है। इफ द विंड इज ब्लोइंग विद अ वेलोसिटी u, तो हवा चल रही है u से, किधर भी चलाओ स्क्वायर है तो इसी डायरेक्शन में चलाऊं, इसमें चलाऊं, ऊपर चलाऊं, नीचे चलाऊं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक है ना यार। तो ये हवा चल रही है इतने से u से, और जो एरोप्लेन है चल रहा है इस पाथ पे v से। ये क्वेश्चन है। अब अलग अलग के लिए सोल्व करना पड़ेगा, इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, सबके लिए टाइम निकाल के जोड़ दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। चमका क्या? कल पूछ लेना मेरे से, नहीं आवे तो। ऐसा नहीं हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से पूछ ही लो कल, ये आंसर भी है इसका। उसके बाद ये देखो, कुल मिला के रिवर प्रॉब्लम से लेके अभी तक ये जो आया लास्ट टॉपिक है, यहां पर तुम देखोगे तो एक्चुअली वेक्टर 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 दैट्स इट, पर वेक्टर आना चाहिए ना। वेक्टर बना नहीं पाओगे तो धज्जा उड़ जाएगी गेम की। वेक्टर बनाना आना चाहिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो बारिश है वो ऐसे हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? ऐसे बारिश हो रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बारिश का वेक्टर है क्या नहीं है? तो अपन को वेक्टर बनाना आना चाहिए। वेक्टर बनाओगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे को पता है ये वी रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर ये रहा। बस वेक्टर डायग्राम बना लोगे तो चमक जाएगा तुमको जीवन। ठीक है? एंड अ मैन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 6 मीटर पर सेकेंड इधर चले या उधर चले गए, बात तो बराबर ही, क्योंकि नदी तो बारिश तो परपेंडिकुलर नीचे हो रही है, वर्टिकली, है ना? तो मैं इधर चला देता हूं ऐसे। कितने से चल रहा भाई साहब? ये वी मैन, ये दे रखी है अपन को 6 और ये दे रखी है अपन को 10। सॉर्टेड पिक्चर। फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू अवॉइड बारिश, है ना? मतलब वो भीगने से बच जाए तो किस एंगल पे रखे। तो एक्चुअली जब वो चल रहा होगा, देखो ऐसे बारिश, मैं खड़ा हूं तो एकदम परपेंडिकुलर गिरती हुई दिखेगी, पर जैसे मैं चलूंगा तो बारिश ऐसे टेढ़ी होती जाएगी धीरे 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 धीरे। चमका क्या नहीं चमका? चमक रहा है ना? ऐसे रहेगी। मैं थोड़े स्पीड में चलाऊंगा तो बूंद ऐसे आ रही है, पर मैं आगे भी जा रहा हूं। तो अगर मेरे रेस्पेक्ट में बात करूं तो मेरी वेलोसिटी रोक के उसको दूंगा, तो उसके बाद एक नीचे गिरने वाली वेलोसिटी तो थी और एक वेलोसिटी मेरी तरफ भी आ जाएगी, क्योंकि मेरे को रेस में लेकर आया होगा। तो एक्चुअली में ऐसे ट्राइंगल में आ रही होगी, मतलब ऐसे किसी एंगल पे आ रही होगी, है क्या नहीं है? तो ये जो आदमी कैसे अम्ब्रेला को पकड़े, कैसे ये अम्ब्रेला को पकड़े कि हो जाए। तो मेरे को एक्चुअल में निकालने का है रेन विद रिस्पेक्ट टू बंदा। अंकल जो भी है ये अपने, इनके रेस्पेक्ट में रेन किधर गिर रही होगी वही देखना पड़ेगा ना। मेरे रेस्पेक्ट में अगर 30 डिग्री पे आ रही है तो मेरे को अम्ब्रेला 30 डिग्री पे तानना पड़ेगा। अम्ब्रेला को छाते को अम्ब्रेला बोलते हैं, किसी को नहीं पता तो जानवरों। ठीक है ना? ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को आदमी को रोकना, इसको रोक के पलटी मार के दूंगा। तो भाई साहब ये से गिर रहा था 10 से, ये गिर रहा था इधर 6 से, तो 3 5 4 इसका रिजल्टेंट आएगा। चाहो तो इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हो। तुमको पता है ना वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। ये 6 इनका रिजल्टेंट आएगा, ये 5 3 तो ये 4 होना चाहिए था, और 2 2 से गुणा हुआ है तो इंटू 2 ये 8 के बराबर आएगा। तो वेलोसिटी कितने से आती हुई दिखेगी? मतलब ये एक्चुअल में ये 8 है क्या? ये है, इसकी जरूरत नहीं है, बस मैंने निकाल के बता दी तुमको। वेलोसिटी ऑफ रिवर रेन विद रिस्पेक्ट टू बंदा, सही है ना? इस बंदे को ये इस रफ्तार से आती हुई दिखेगी। और एंगल पूछ रहा है, तो आदमी तो ये है, इसके लिए कौन सा एंगल होगा? तो एंगल निकाल लो, कोई सा भी एंगल पूछ लो भाई, तुम तो सारे निकाल सकते हो ना। तुमको ये ट्रायंगल पता चल गया 37 डिग्री वाला है। अरे हाँ ना? तुम मेरे को निकालना क्या एंगल? अगर तुम तो ये भी नहीं सोच पा रहे हो शायद, ये आदमी जा रहा है, ये बारिश आ रही है, इसको परपेंडिकुलरली शिफ्ट करो तो ये 6 है
और ये भाई साहब कितना था, 8 था। ये एंगल निकालना है, ये वाली भुजा 5 थी। तो ये वो वाला थोड़ी ना हो गया 37 वगैरह। वही होगा ना यार, ये 10 है। अरे हाँ 5 6 5 हाइपोटेन्यूज नहीं होगी उसमें 37 वाली। हाँ हाँ गड़बड़ है थोड़ी सी, पर तुमको समझ में आएगी नहीं आई फील। अरे तुमको डायग्राम समझ में आएगा ना, 10 से ऐसे गिर रहा है और 6 से ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। यस आ गया, इजी क्वेश्चन है ना? तुम ये रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्या, मेरे को ये बताओ। यस। बढ़िया। और मेरे को टेन थीटा निकालने को बोल दे अगर, तो टेन थीटा ये वाला एंगल निकाल रहा हूं मैं। वो एक्चुअली इसको बताना चाहिए था कि किस एंगल से पकड़ना पड़े, तो मैं बोलूंगा वर्टिकल से इस एंगल पे पकड़ेगा वो छाते को, है ना। चलो जी, तो आदमी यहां खड़ा है, ये आदमी है, तो आदमी के वर्टिकल से कितने डिग्री पे आ रहा है, थीटा डिग्री से। तो मैं बोलूंगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 6/10, तो मैं बोलूंगा 3/5 से आ रहा होगा टेन थीटा। बुझे तुमको? समझा ये? समझा ना भाई? यस यस 3/5 आंसर भी सही आ रहा है ना। चलो जी, ये वाला होमवर्क कुछ ज्यादा होमवर्क दे रहा हूं क्या? नहीं आ जाओ। मैं बोल रहा था भैया, हाँ आपको जितना क्वेश्चन देना है होमवर्क दे दो, कल एक भी डाउट रहेगा तो बोलना। नहीं डाउट आना चाहिए, डाउट आएगा तो अच्छी बात है भाई। डाउट नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को भाई, इसका मतलब है तुम पढ़ नहीं रहे। अरे नहीं, हमें इतने देख रहे हैं। क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने टॉपिक चालू करने के पहले पूछा था कि किस किस को टॉपिक आता है, किस किस का भ्रम टूट गया। अगर तुमने कहीं से पढ़ा था और तुमसे क्वेश्चन हो रहे थे तो तुम आसान क्वेश्चन कर रहे थे, मैं पहले ही बता दूं। क्वेश्चन हो रहे हैं वो जो आपने शुरू में वो बजाई है ना हमारी, वो समझाने में लुढ़क। ओ भाई था तो वो आसान ही, पर तुम लोगों को वेक्टर कमजोर है तो मैं क्या करूं। फिर मैंने जब वेक्टर बना के बताया तो चमक गया तुमको, तो तुम वो सोच नहीं पा रहे थे जो मैं सोचवाना चाह रहा था। ये पर आज मैं ब्लैंक हो गया पूरा। आपको तो हमेशा ब्लैंक। ओह नो। हाँ जा भाई, आज फिर मैं भी बताऊंगा ना आज तूने क्या किया है तो। नहीं भाई तू छोड़ना उस बात। इधर ध्यान दो, पर्सनल बातें नहीं होती यहाँ पे। ये यो कौन है? यो मैंने पता है हु इज यो? ये विख्यात है। तू ये क्या यो? ओ नहीं, मैं तो गॉड एक्सिस सोचता हूँ भाई। ये यो कौन है भाई? कैमरा चालू कर। यो कौन है? किक करो मेरे, किक करो। भाई कौन है तू बता, वरना निकाल दूंगा। चाना बजाना लग रहा है तो अभिनव है? नहीं भैया मैं हूँ। तू कौन है ये तो बता। मैं कौन? मैं सौम्यदीप्ता हूँ। कौन है? सौम्यदीप्ता। सेनोरिटा। हाँ अपनी बैच का। अपने बेच का खरीदा ना भाई तूने बेच। यार दवाई लेना भूल गया। भाई लग रहा आदित्य सरकार लिखा था। अच्छा, हाँ हाँ स्टैंडिंग वेइंग ऑफ द रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यार रेन की प्रॉब्लम तो तुम कर ही लोगे यार, रेन में तो क्या ही था, वेक्टर ही तो बनाना था, बना लोगे ना वेक्टर तो।
है ना? बिल्कुल एकदम। वैसे तुम्हारे डाउट जो भी रहेंगे तो बता ही देंगे अपन। सारे करके आऊंगा, टेंशन नहीं। बाद में ये कल आए ना लोग। नहीं, मैं एक बार अभी इसको वापस से रिवाइज भी करा दूंगा, जो अपन ने आज पढ़ाया ना उसको एक बार रिवाइज भी करा दूंगा, टाइम बच गया तो, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेंगे कम से कम। मेरे को लगता भी नहीं है कि आज का लेक्चर यूट्यूब पे जाने लायक भी है भाई, जिस लेवल में तुमने हगाया ना। तो थोड़ा 40 मिनट बाद किया रिकॉर्डिंग। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं नहीं लाइव वाइव नहीं जाना भाई। ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा, फिर लेक्चर खत्म है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ, इसके बाद तो होमवर्क ही लाया था मैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के भी कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम बच ही रहा है तो मैं करा दूंगा, है ना, लोड नहीं लेना अपन को। ये क्वेश्चन देखो, कोई चाहेगा इसको अटेम्प्ट करना, वैसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसका रिवर प्रॉब्लम वगैरह का नहीं है, ये अपन जब मिनिमम वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वगैरह देख रहे थे वहां पे कराना था भाई। क्वेश्चन कल मेरे को मिला नहीं था, नीचे चला गया था स्लाइड्स में, तो आज कर लो इसको चाहो तो, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार है, मतलब मजा आता है इसको करने में। बाहर निकल गया था 2 मिनट के लिए, लाइट चली गई तो मैंने फिर फोन से कनेक्ट किया। ठीक है नहीं जानना मेरे को तो। भैया मैं 5-6 दिन बाद आ रहा हूँ। आ रहा तू 6-7 दिन बाद आना चाहिए था, जल्दी आ गया तू। उनका जेई मेंस के बाद आना हम लोग नेक्स्ट वीक। चलो इसको करो, आएगा पार्ट तो काट दूंगा भाई मैं इस लेक्चर से, वरना कोई तर्क नहीं है, तुमको समझ में नहीं आया दूसरों को क्या ही आ जाएगा। उनका एग्जाम था इसलिए। ठीक है कोई लोड नहीं, ये क्वेश्चन करते फटाफट, फिर खुश हो जाऊंगा मैं। तो अभी आया हूँ, कैसे करूँ ये पता है ये एग्जाम भैया मैं पेपर लेता ही नहीं हूँ, बैंक लगता है 1500 रुपया देता हूँ, फिर दोबारा शीट लेकर माइक्रो बनाकर जाता हूँ फिर। अभी तो ये क्वेश्चन कर दो यार, 1 मिनट हो गया, मेरी बच्ची चालू हो गई, मैं क्या करूँ, तुम पटलाया करने में लेके दो। देखो 2 कार्स A एंड B, 2 गाड़ियां है A और B है ना, ठीक है, आर मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, केस नो प्रॉब्लम। इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये मैंने पढ़ाया तुमको, पढ़ाया ना मैंने तुमको। ये आवाज कम आ रही थी क्या अभी थोड़ी देर पहले? पहले दिन। हाँ, वो माइक मेरे हाथ में था, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई साहब ए बी गाड़ियां है जो कि वेस्ट से ईस्ट जा रही है एंड साउथ टू नॉर्थ जा रही है, मतलब एक गाड़ी है जो कि इधर से चालू हो रही है और एक गाड़ी है जो कि इधर से चालू हो रही है, ऐसे, ठीक, रेस्पेक्टिवली अलोंग क्रॉस रोड। ये क्रॉस रोड है, ऑब्वियस सी बात है। ए मूव विद 72 किलोमीटर पर आवर, जो ए है, ए गाड़ी रेस्पेक्टिवली बोला था ना, मतलब पहली ये ए है, तो ये जा रही कितनी से, 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, सही है ना। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है क्या कोई? 5/, कैसे करते हैं बताओ? 5/18 से करेंगे, 5/18 5 5/18 मतलब 3 से गया 15 आ जाएगी। शाबाश शाबाश, कितनी आएगी ये? आती है कम से कम। ऐसे ही जो दूसरी है, इज 500 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 500 मीटर है ना, और 400 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ क्रॉस रोड, बी वाली, ये वाली कितनी सी है? 400 मीटर से। भैया 20 मीटर पर सेकंड आएगी, 15 की ये 4 से कन्वर्ट करने के बाद समझ गया, मैं तो उसको घूर रहा हूं, उसको जिसने कैमरा बंद किया है। यार भाई तुम तो मेरी इमेज ही बिगड़ा दोगे भाई यूट्यूब पे। तुम ही देखो ना, भैंस की टांग, मेरे को तुम पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए, तुम गंदे हो भाई, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। एक कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते। ये 54 को कैसे करते हैं?
54 का कन्वर्ट करके बताइए स्पर्श, तू ही बताएगा। और जो इसने गलत बता दिया ना भाई, अब आएगा 15। मैं बता रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया। अब आएगा ये 15। 3 बार में करता है क्या? नीचे कितना 18, 18 कम 18, 18 दूनी 2, 80, 8 8 16। हाँ तो ये 15 से जाएगा, मूव विद इंटरसेक्शन की तरफ भी जा रहा है। कितने से जा रहा है? और ये 15 से ही जा रहा है, तो इसको लिखेंगे अपन 15 मीटर पर सेकेंड। ये 15 है। क्वेश्चन समझ में आएगा तुमको? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आएगा सबको? क्वेश्चन ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सजा के बना दूं तो ये लो भाई साहब, ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर 20 मीटर पर सेकंड से, और ये आ रहा है किधर ऊपर कितने से? 15 मीटर पर सेकंड से। सही है। ये दूरी यहां से लेके यहां तक की 400 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक की 500 मीटर है। चमका गए? सही है, बढ़िया, शाबाश। एंड 400 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द रोड, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिफरेंस कब आएगा? शॉर्टेस्ट दूरी निकालनी है इन दोनों के बीच में। सर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सर ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो पे आएगा। कौन है जो सोच रहा है जीरो आएगा आंसर? रिलेटिव उससे कर लेंगे इसे, एक वो रेस्ट पे मान नहीं, कोई बिना पेन चलाए इसका जीरो बता सकता है क्या आंसर? बहुत खुश हो जाऊंगा मैं कोई जीरो बता देगा तो। स्पर्श नहीं नहीं नहीं, 20 का आंसर जीरो नहीं आएगा ना भाई, अलग अलग रफ्तारें, अलग अलग रफ्तारें, तो जीरो नहीं आएगा, है ना? हाँ शाबाश। अब देखो तरीका नंबर 1 जो अपने इसने बोला बंदे ने कि भैया आप ऐसा कर लो कि किसी एक को रोक दो, एक रह गया, फिर उनकी मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो। कर सकते हो, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उनके बीच की दूरी निकाल के किसी टाइम टी पर अपने स्मार्ट लौंडे ना यार, अपन ने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर जीरो हो गई तो किस मोमेंट पे जीरो होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। यस। अरे अप्रोच करना बंद कब करेगा वो? मतलब आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, किसी टाइम पे उसने अप्रोच करना बंद कर दिया, फिर वो बढ़ रहा है वापस से, तो उसने बंद कब किया होगा? जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे आ गया होगा ना। क्योंकि अगर उसके बाद भी कोई मिनिमम डिस्टेंस होता तो और अप्रोच करता हो, तो है कि नहीं? कब तक अप्रोच करोगे? जब तक पॉसिबल है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो करनी है, बस इस क्वेश्चन में इतना सा है ये। इसका अगर तुम ऐसे सॉल्यूशन देखोगे कहीं और जगह जाके तो बहुत बड़ा है, बट वी आर लीजेंड्स। तो मैंने इसे बोला कि किसी टाइम टी पर ये एंगल हो गया अल्फा 1, ये एंगल हो गया अल्फा 2। सही है। इसका ये एंगल अल्फा 1 है तो ये भी अल्फा 1 ही होगा, और ये भी अल्फा 2 ही होगा। किसी को इसमें दिक्कत है तो मैं रेपटा मार के मुंडा तोड़ दूंगा। सिमेट्रिक है ना ये ट्राइंगल तो भाई बड़ा वाला। तो ये वाला अल्फा 1, ये वाला अल्फा 2, तो ये भी अल्फा 1, ये भी अल्फा 2 ही होगा। उड़ी बाबा, हाँ बोलो बे। हाँ बस मेरे को ये लिखना है क्या कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है सर, तो इसके इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग, जो लाइन को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग वाली वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए, तो काम हो जाएगा मेरा, है क्या नहीं है? पर किसी टाइम टी पर ये कम हो गया होगा तो मैं बोलूंगा 500 में से माइनस हो गया होगा 20 इंटू टी, और इधर 400 में से माइनस हो गया होगा 15 इंटू टी। ये वाली दूरी जो है वो ये है, और ये वाली जो दूरी है वो ये है। समझे क्या तुम लोग? समझे ना भाई? शोबोश। अगर तुम समझ गए हो मुन्ना तो बस अब क्या करना है मेरे को ऐसे करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है सर कि ठीक है सर, सर देखो सर, इसको लिखेंगे अपन क्या, 20 कोस अल्फा 1, ये भी जुड़ेगी, प्लस 15 कोस अल्फा 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 0। सही किया क्या मैंने? सोच लो। सही है ना? क्या भाई सही था यार। उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ही तो चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है? तुम फिर से एक बार खुद से ट्राई कर लो, चलो खुद से ट्राई कर लो। मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं सोल्व करूंगा। कर लो खुद से ट्राई कर लो।
हो गया 20, हाँ 20 आ रहा है, बढ़िया शाबाश। देखो सब इधर देखो, सब इधर देखो, ये रफ्तार कभी बदल नहीं सकती। तो एक्चुअल में ये दोनों एंगल तो बराबर नहीं रहेंगे, इनको डैश लगा दो। क्यों? क्योंकि ये अलग रेट से बढ़ रहा है, ये अलग रेट से बढ़ रहा है, तो ये जल्दी घट रहा होगा, जल्दी बढ़ रहा होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेंगे ट्राइंगल। थीटा 1 थीटा 2 बराबर नहीं है, अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब ये वाला अल्फा बराबर नहीं है, ये बोल रहा हूं। कोई लोड नहीं है ना इसमें तो? बोलो बोलो यार। हाँ बस, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। तुम थोड़ा सा सजा दजा लो। इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इस वाले ट्राइंगल को मैं लिखता हूं क्या, ये 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही था यहां तक। इसको लिखते हैं 20 कोस। अब अल्फा 2 दिक्कत दे रहा है, तो ये एक्चुअल में 90 डिग्री है ना, तो इसको 90 माइनस थीटा बोल सकता हूं। तो मैं इसको बोल दूंगा कितना, प्लस 15 साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सही बात है? अरे हाँ बोलो। हाँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो तुम बोलोगे 20 कोस अल्फा 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 15 साइन अल्फा 1। इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर लो, तो साइन अपन कोस 10 बनेगा, तो 10 अल्फा 1, इसको इधर लेके गया हूं, तो ये इधर आ जाएगा माइनस 20 अपॉन 15। सही लिखा क्या मैंने यहां तक? सही है? सौम्या का नेट गया क्या? सौम्याचार्य? अरे वो छोड़ो भाई, स्पर्श कैसे बेचारा लेटा हुआ है। कोई नहीं, सौम्या नहीं बोलेगी आज। माइनस 20 अपॉन 15 निकल के आएगा। अब 10 अल्फा 1 मेरे को दुख दे रहा है, तो मैं यहां से 10 अल्फा 1 निकाल सकता हूं कि ये अल्फा 1 है, तो 10 निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, तो 400 माइनस 15t, इसको लिखूंगा क्या, 400 माइनस 15t अपॉन 500 माइनस 20t विच इज इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 15। ये लो, ये निकल के आएगा, इससे t की वैल्यू निकल के आएगी, और t की वैल्यू निकाल के मेरे को बता दो। बोलो। अरे टी निकाल के ये निकाल लोगे ना यार, टी निकाल लोगे तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, पाइथागोरस लगा के ये आ जाएगा ना। पर निकालो तो सही टी बताओ निकाल के, थम्स अप नहीं चाहिए, टी निकाल के बताओ भाई। वो माइनस 20 वो 15 है। हाँ, तेरे को समझ में नहीं आया था क्या मैंने सॉल्यूशन कराया जो? 80 नहीं अपॉन यार। 80 आ रहा है। $25.6 आ रहा है टी। उसको वहां पे वैल्यू डाल के सॉल्यूशन निकालो। बस तो 95 इज इक्वल्स टू, तो मेरा 60 आएगा। ये आ रहा है मेरा तो। सही क्या है क्या मैंने?
मेरा भी यही आ रहा है 32,023 आ रहा है मेरा। मेरा 95 कैसे आया? अपॉन 125 आना चाहिए, इसमें अपॉन 125 आना चाहिए, फिर कटिंग होके टी 25.6 आ जाएगा। तो मैंने कहाँ गलती करी है? ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 80 प्लस 95 तो बन रहा है। अपॉन 125 नहीं होगा, 115 होगा अपॉन 4 1 4 दूनी 8, 800 आएगा यार शायद। देख लो, मतलब यार टाइम तो तुम निकाल लो, मैं नहीं निकाल रहा, थक गया मैं भयंकर। पर मुंडी मत हिलाओ, तुम तो निकालोगे। का 32,000/23 आएगा, वहाँ पे 115 होगा। आंसर इसका 20 मीटर आ रहा था भैया, आंसर 20 मीटर आना चाहिए कुल मिला के। वो 25.6 जब टाइम आ रहा है तब आंसर 20 आ रहा है। हाँ बस फिर सही है। सौम्या ने सही किया, बाकी सबने हक दिया भाई। सौम्या यहाँ देख के बता दो मैंने कहाँ गलती करी है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सही किया था ना मैंने। बता। भैया वो आपने 400 माइनस सबसे ऊपर 5t लिख रखा है, वो 15t है। अच्छा जी, ओके फिर ठीक है, हो गए। हमने डोमिनेट करके रखा था, अब हम डोमिनेट हो गए। क्या 10th तक मैंने लड़के को डोमिनेट करके रखा था, अब मैं डोमिनेट हो गया। लड़कियों को हल्के में ले रहा है क्या भाई? मेरे बैच की टॉपर लोंडिया थी भाई एक। इतना उल्टा बोल दिया, डोमिनेंट अब मैं डोमिनेंट हो गई, इतना उल्टा बोल दिया। इसके नशे नहीं उतर रहे भाई, अलग नशे में तो रहता है। चलो अभी टाइम बाकी है, तो मैं एक क्वेश्चन और करके बताऊंगा तुमको। बताओ कौन सा, ये वाला कर देता हूं, ये वाला और कर देता हूं, है ना? ये होमवर्क देखो, होमवर्क सही रहेगा। थक गए क्या? निकल जाएगी जा रहे हैं हाइबरनेशन। कल भी आंसर 9 से 2 कल पूरा क्लियर रहेगा, ए टू जेड एंट्रेंस लेके प्रोजेक्ट टाइम सब क्लियर रहेगा। वैसे मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लग गया क्लासों में आजकल, नाराज ज्यादा होता हूँ क्या मैं? ना या अब तुम ऐसी बेसिक सी चीजों में गड़बड़ करोगे तो मेरे सामने कोई बच्चा होता तो मैं माथा ही फोड़ देता भाई, मजाक नहीं कर रहा। और तेरे भैया तो हमारा वो क्या बोलते हैं भाई, क्या कहना था, नहीं पढ़ा रहे हो। तुम सोच के देखो, तुम वेक्टर नहीं बना पा रहे थे तो गुस्सा तो आएगा ना सामने वाले को। तुमको मेरे को सिर्फ VM इज रिजल्टेंट वेक्टर समझाने में आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया। हमें किसी ने ऐसे पढ़ाया नहीं है, दिक्कत ये है। ये सही बता रहा हूँ, मैंने ना जो नोट्स पढ़े ना, मैंने गलती कर दी नोट्स पढ़ के, क्योंकि उन्होंने तो वेक्टर में घुसे ही नहीं है। अरे तो वेक्टर पढ़ाया क्यों जाता है? इसलिए एक्चुअल में अगर तुम्हें वेक्टर नहीं आता ना, फिर तुम ये क्वेश्चन करोगे तो तुमको टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। जेईई एडवांस के PIQs करके देखना। विदाउट वेक्टर फिजिक्स ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ बहुत मुश्किल है वही चीजें, और एक्चुअल में तुम गलत करोगे या तो फिर। अभी तुमको बस एकदम क्या चीजें पता है, अभी देखा जाए ना, अब जैसे मेरे को रिवाइज करना है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? मेरे को ये पता होना चाहिए कि Y डायरेक्शन में कंपोनेंट, X डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लो, काम खत्म। पूरी काइनेमेटिक्स ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। बस पूरी काइनेमेटिक्स में ये है कि तुम Y डायरेक्शन में रिजोल्व कर लो, X डायरेक्शन में रिजोल्व कर लो, दोनों में खेल लो। रिलेटिव आ गया, इसमें प्रोजेक्टाइल आ गया, इसमें सब कुछ ही आ गया, इसमें कुछ बचता ही नहीं है इसके अलावा। देखा जाए तो अभी तक अपन ने जो 11 लेक्चर लगाए उसमें सीखा क्या है? कंपोनेंट करना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं सीखा अपन ने। कंपोनेंट करना और 3 इक्वेशन लगाना, S = ut + ½ AT स्क्वायर, v स्क्वायर - v स्क्वायर 2as, v = u + 80 तो अपन वैसे भी नहीं लगाते, वो तो बिना पेन चलाए कर लेते। तो तुमने 2 इक्वेशन सीखी पूरी काइनेमेटिक्स में, बस उनके वेरिएंट किए अलग अलग। कुछ नहीं था सीखने लायक इस चैप्टर में, पूरे काइनेमेटिक्स में। अब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इसको स्कैन कर लो। मुझे एक बात पूछूं? पूछे ना। मतलब 12 आप नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करोगे? मॉडर्न फिजिक्स।
भैया मॉडर्न फिजिक्स आप ही बोले थे कि मतलब सेंटर ऑफ मास तक अगर नहीं हो तो मतलब एडवांस के पीवाईक्यू अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। नहीं मॉडर्न फिजिक्स में तो लगा लोगे। मॉडर्न फिजिक्स में क्या लोड है? मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स वगैरह में कुछ नहीं है। भैया वो तो समझा, बट आपने तो बोला था कि देखो मतलब अप्रैल से तो 12 ऑफिशियली चालू हो जाएगा, और हम तो मॉडर्न फिजिक्स ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि सीडब्ल्यू में तो वही चल रहा था। हाँ अरे क्या बोले, मतलब तब दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सारे जहाँ मतलब कैरियर वीक पे तो तब ऐसा ही जाना जाएगा कि अब बैकलॉग क्लियर हो चुका है। अब क्या मतलब बैकलॉग अब क्लियर हो चुका है तो जो टॉपिक इंडिपेंडेंट नहीं है वो भी पढ़ा सकते हैं, बट हमारे यहाँ तो नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो? अरे भैया जो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ मतलब वो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो सेंटर ऑफ मास या कुछ और से जो मिलके बने रहते हैं, तो उसको हम स्किप कर देंगे। सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब उसको बना लेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें तुमको सेंटर मास की जरूरत है भाई। वही मॉडर्न नहीं, एक क्वेश्चन पिकिया सर ने कराया था, एक क्वेश्चन वो मैं कर रहा था क्लास, तो उसमें एक क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास के कांसेप्ट पे था वो क्वेश्चन। वो तो फर्स्ट क्लास में ही था कुछ एक क्वेश्चन। हाँ तो स्टार्टिंग की क्लास की अब छोड़ दिया था, भैया का क्लास ज्वाइन करी। तेरा हो नहीं पाएगा, खत्म, बाय बाय टाटा। लिटरली एक क्लास जब करता वो तब ही समझ में आ गया मेरे बस की नहीं है। भाग गया भाई एक्चुअल में एक चीज तो है कि ऐसे क्वेश्चन है, हो तो सकते हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकते हैं ना यार, ऐसे थोड़ी है। पर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इतना टफ कुछ आएगा। पीवाईक्यूज करके देख लेना, मैंने तो करे हुए, उसमें ऐसा कुछ आया नहीं आज तक इतिहास में। इनफैक्ट एडवांस में तो वैसे ही भैया था। आप मॉडर्न ही स्टार्ट करना ना, मॉडर्न फिजिक्स ही स्टार्ट करना। मॉडर्न फिजिक्स जो अपन ने सोचा है उस पर चलते हैं भाई, क्यों लास्ट टाइम पे अपन बसड़बाजी करें। अपने को 11th प्लस 12th कंप्लीट करानी है और पैरेलली चलना है। अगर सैटरडे में क्लास भी होता है तो 15 लेक्चर मतलब 50 लेक्चर होगा। आप एक काम कर लो, अगर तुमको इतनी ज्यादा वो टेंशन है तो इसके बाद एनएलएम आता है, एनएलएम के बाद फ्रिक्शन आता है। तो मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स खत्म करने के बाद एनएलएम पढ़ाने वाला हूँ। वैसे भी एनएलएम फ्रिक्शन मात्र 10 दिन का लेक्चर है दोनों मिला के, है ना। तो उस दौरान तुम साथ में सेंटर ऑफ मास भी पढ़ लेना पक्का। हाँ से रिकॉर्डेड से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं तो पहले सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। हाँ इसलिए डाल रखा है और वो एकदम बढ़िया से पढ़ा रखा है मैंने, एकदम मतलब टॉप नॉच। वही डिट्टो पूरा यहाँ पढ़ाऊंगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की लाइव क्लास नहीं होगी। अगर तुम बोलो तो जल्दी हो जाएगा इसलिए, बाकी तो मैं तो पढ़ा दूंगा लाइव में, मेरे को कोई लोड नहीं है। सेंटर मास एक काम कर सकते हैं ना अपन, ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ही फ्रिक्शन वर्क पावर एनर्जी, फिर उसके बाद सर्कुलर वर्क पावर एनर्जी, फिर उसके बाद आता है ये सेंटर ऑफ मास, है ना। तो वर्क पावर एनर्जी करूंगा, उसके बाद मैं 12th का चालू कर दूंगा कोई टॉपिक लंबा सा। उस दौरान तुम ये खत्म कर लेना सेंटर ऑफ मास वहां से पढ़कर, और डाउट में तुम डाउट भेजते जाना उसके, तो मैं डाउट क्लियर कराते जाऊंगा हर दूसरे दिन। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैंने पढ़ा तो अच्छा ही रखा है। ऐसे करना जितने जल्दी खत्म हो जाए उसको ना हमारे रिवीजन फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएंगे तो उतना टाइम ये बचेगा। टाइम आएगा तो अपन देख लेंगे। लेट द टाइम कम। आना तो भाई फ्यूचर का पहले ही सोचो, हम आगे पैर एक पीछे पैर भी। हाँ अभी तो अपन सेंटर ऑफ मास पहुंचने में अपन को 2-3 महीने लग जाएंगे यार। तेरा हो चुका है तो तू नहीं समझेगा क्या दिक्कत आ रही है, तू चुप कर, बट मारूंगा स्क्रीन में जाके। देखेंगे अपन पहुंचेंगे वहां तक। एक्चुअल में बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चालू करूंगा जब सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो जाएगा, उसके पहले नहीं करूंगा। कर लेंगे ना, वो भी तो बड़ा टॉपिक है ऑप्टिक्स। हाँ रे ऑप्टिक्स तो करेंगे ही ना। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, बड़ा टॉपिक जब चालू करूंगा तो मैं रे ऑप्टिक्स ही चालू करता, और उस दौरान हम सेंटर ऑफ मास कर लेते रिकॉर्डेड से, और फिर मेरे से पूछ लेते डाउट सेम डे। जैसे अभी लेके आता हूँ वैसे लेके आ जाता मैं, क्योंकि वही जो उसमें पढ़ाया ना पढ़ाऊंगा तो वही मैं डिट्टो स्लाइड भी वही लेके आऊंगा। ऐसे देखा जाए तो पूरी काइनेमेटिक्स से सेम स्लाइड लेके आया हूँ मैं, क्योंकि नोट्स तो एक ही है, बार बार थोड़ी अलग अलग बन जाएंगे। और दिक्कत ये थी कि भाई रिकॉर्डेड में तुमको डाउट की दिक्कत आती तो डाउट तो मैं बता ही दूंगा सेम डे। ये ऐसा चाहे तो कर लेंगे, अदरवाइज पीस मारो, पढ़ा दूंगा मैं तो दोबारा भी। पर उसमें यही है कि
थोड़ा और ज्यादा पढ़ पाएंगे अपन। अभी क्या चल रहा है, अभी फरवरी चल रहा है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में खत्म करना है अपन को। मोटा मोटा 9 महीने हैं अपने पास, 9 महीने हैं अखेस, 9 महीने हैं भैया, 270 दिन समथिंग है। कर दो ना। क्या करूं? 10 मिनट में एंड होने वाली है क्लास भाई। किसी को कुछ पूछना है? सौम्य तेरा क्या चल रहा है दोस्त, तू कर रही है होमवर्क वगैरह? अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो रही है क्योंकि स्कूल में एग्जाम चल रहा है, बाकी होमवर्क तो कर रही हूँ। काइनेमेटिक्स का कर रही है तू? काइनेमेटिक्स की शीट लगाई है तूने? हाँ जी। काइनेमेटिक्स मेरे हिसाब से तो मैंने एकदम टॉप नॉच पढ़ा दिया भाई, कुछ भी नहीं बचता इसमें ऐसा जो पढ़ाना चाहिए था। हाँ मैं सीट करने से आता, मैं सिर्फ PIQ करता हूँ, सिर्फ बिना PIQ ये करना। सिर्फ PIQ करेगा तो जेई मेन पे अटक के रह जाएगा, उसमें भी कम नंबर आएंगे। करना शीट, क्यों नहीं कर रहा? टाइम की प्रॉब्लम तो है, देख पीड़ा तो होगी तुमको, हकीकत तो ये पीड़ा तो होगी। कभी कभी 4 घंटे सो पाओगे, 5 घंटे, और बहुत दिमाग थक जाएगा, ये लगेगा कि यार मैं सो नहीं पा रहा, इसलिए कर नहीं पा रहा। पर ऐसे समझो कि मजदूरी है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। वो तो आएगा, अनकंफर्टेबल जोन तो लाना ही पड़ेगा सक्सेस के लिए भाई। बहुत तिलमिलाएगा तू, मन करेगा, और तो दिमाग अपना इतना शाना होता है ना भाई, तो वो कैसे भी करके चमन बना देगा, वो तेरे को कैसे भी करके कन्विंस कर लेगा। वो उसने तेरे को इनडायरेक्टली कन्विंस कर ही लिया कि तू PIQ कर ले, शीट मत कर। बाकी अंदर से तेरे दिल के अंदर से तेरे को भी पता था कि अगर तू शीट नहीं करेगा तो तेरा कुछ नहीं होना। पर दिमाग बहुत शानी चीज है भाई, मेरे साथ ही बहुत होता है ऐसा। मैं ऐसे डाइट करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कुछ नहीं खाऊंगा, तेल का तला बुला, फिर जैसे कोई समोसा लेके आ गया सामने तो मेरा दिमाग मेरे को चमन बनाना शुरू करता है कि देख ले एक समोसे से क्या होगा यार, इतना सा तो है ये वो, और मैं पागल बन जाता हूँ। तो भाई दिमाग बहुत शानी चीज है, उसे जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, पर वो करना है भाई, वो करना है। मैं बताता हूँ क्या करा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मैं शीट ले आऊंगा स्कूल में ही और शीट करके आ जाऊंगा। मैं ना एक क्वेश्चन भी नहीं करूंगा एग्जाम का। भाई एग्जाम में मत हक देना तुम लोग, स्कूल में बाहर निकल जाएगा ये बंदा। पता चले पूरा बेच ही फेल हो गया इसके डाउन बोर्ड में ही पढ़ाना बेकार मेरा। भाई भैया माइक्रो बनवा लेते हैं, चीज जो बनता है एक पेज में पूरा वो चैप्टर वो सिलेबस आ जाता है। समझ गया मैंने बहुत चीटिंग करी है भाई, ऐसे थोड़ी है। डिग्री के लिए तो चीटिंग करनी भाई। एक बार बताओ क्या हुआ था, हमारे इधर लाइब्रेरी इशू होती, तो अपना आई कार्ड मिलता है IIT का, वो आई कार्ड दिखाओ, उसके अगेंस्ट आपको बुक देंगे, वो है ना, एंट्री हो जाती है। तो मेरे को बुक मिली, मैं इतनी मोटी सी बुक लेके आया, और थर्मोडायनेमिक्स का पेपर था हमारे कॉलेज में। मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए थे और मैं थोड़ा मचाया था उसमें। मचाया था क्या था, इसकी तो स्टोरी है पूरी। खैर, तो मैं वो बुक लेके गया और फिर मैंने सोचा कि मतलब ऑब्वियसली बात है, बाथरूम की ऊपर वाली दीवार में रखते हैं, तो मैंने ऊपर की दीवार में रखा और मैंने 3 घंटे का पेपर था, 2 घंटे क्वेश्चन याद करने में लगाए कि क्वेश्चन रट के जाऊंगा, ताकि मेरे को पता नहीं किस किस का आंसर क्या है। क्वेश्चन रट रहा था, सिर्फ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ के गया, बाथरूम गया, बाथरूम जाके ऊपर देखा किताब गायब लाइब्रेरी की बुक गायब हो गई भाई, कुछ ले गया चोरी करके। मेरे को पहले तो आया कुछ नहीं, पेपर निपट के दोबारा पेपर दिया था, बैक लग गई थी मेरी उसमें। उस पे मतलब मिड सेम था, 2 सेम होते हैं, जैसे हाफ ईयरली और ईयरली होता है ना ऐसे। तो वो निपट की कहानी, क्योंकि क्वेश्चन रटने में 2 घंटे लगाए और जो आते थे वो भी नहीं करे, फिर बुक लेने गया, बुक गायब। और फिर टेंशन का कि वो बुक ढूंढ के देनी थी लाइब्रेरी वापिस, फाइन भरना पड़ा भाई मेरे को उसका। एग्जाम से ज्यादा टेंशन तो बुक घूम गई। मैं भी लाइब्रेरी से बुक लिया हूं, आज तक 1-6 महीने से वो फाइन भी लगा, मैं अब नहीं ढूंढ करता अभी। भाई चोट तो बहुत बुरी हुई थी मेरे साथ भाई। खड़गपुर वाले सुन नहीं ले इसको, प्रोफेसर। मैं भेज दूंगा किसी को कुछ जानना है? भाई मेरा फीडबैक दे दो यार जाते जाते। आपके क्लास से पहले ना मैं सोच रहा था जैसे विदाउट पेपर कैसे IIT में एडमिशन हो जाए, कुछ भी करके बस इंटर हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा। BSc का पेपर आता है ना, हो रहा है ना, एक नया कोर्स IIT को लॉन्च किया है जो आप विदाउट मतलब एडवांस के मतलब BSc का कुछ आता है 2 साल का। नहीं, इसे तो गेट के थ्रू भी जाते हैं, पर वो IITs में कंसीडर नहीं होते, वो IITs चले जाते हैं, बट वो अलग कुछ तो अलग ही बसड़बाजी है। सही बताऊंगा, इज्जत तो बीटेक वालों की है और बस की नहीं है इज्जत। बीटेक करोगे तो चोट मिलेगी।
IIT पटना और 6 मंथ का वो AI का लर्निंग प्रोग्राम रखा हुआ है, उसके लिए एडमिशन ले सकते। तुम तो मेरे को फीडबैक देके जाओ भाई। ओ सड़े लो। क्लास से पहले नोट्स करके नहीं आओ। मीटिंग एंड हो उसके पहले मेरे को फीडबैक देके जाओ। तुमको इको आई थी क्या अभी? नहीं है? नहीं अब सच्ची सच्ची फीडबैक दो, ये काट दूंगा मैं यूट्यूब से, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो मेरे को सच्ची सच्ची फीडबैक दो भाई। मेरे को क्या है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा आलस कर रहा हूँ, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करा रहा। तुमको भी लगता है कि ऐसा? मेरा सेल्फ फीडबैक तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ही आलस काट जाता हूँ। मैं तो मैक्सिमम चीज़ें तुमको ऐसा बोलता है कैलकुलेशन करो, सोल्व करके बताओ इसका आंसर, ये वो शायद है कहीं ना कहीं नेगेटिव। करवा रहे हो ना, उतना कोई दूसरा टीचर नहीं करवा रहा। अच्छा मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा ही करा रहा हूँ ना। हाँ, फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में यार देखो, इंसान की हिम्मत होती है, मैं कब तक कैलकुलेशन करूंगा, मेरा दिमाग दर्द होने लग जाता है। और मेरा मेन फोकस तो यही कॉन्सेप्ट सिखा दो। हाँ भाई, और जितने हमने क्वेश्चन अभी तक करे हैं अपने से प्रैक्टिस से, उतने हमने किसी और टीचर से पढ़ के किए नहीं है अभी तक। काइनेमेटिक्स के समझ लो हमने 500 कुछ क्वेश्चन कर लिए होंगे अभी तक। हाँ बढ़िया बढ़िया, करना चाहिए, इतना तो होने भी चाहिए। बाकी एक चीज का जिसका मैं प्रॉमिस देके जा रहा हूँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ना, ये कहीं मिल ही नहीं सकते तुमको। इस तरीके से कोई अप्रोच करता ही नहीं है भाई। ये तुम्हारे भाई का अपना तरीका है। मैं काइनेमेटिक्स बिल्कुल अपने तरीके से पढ़ता था शुरू में भी। मेरे टाइम पे तो भाई पूरे रटाते थे फॉर्मूलाज, पर मेरे दिमाग में ये था कि मेरे से नहीं हो पाएगा रटना। मेरी वीकनेस थी कि मैं रट नहीं पाता, तो मेरे कॉन्सेप्ट समझने की ताकत थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने उसको मेरी पावर बना ली। हाँ, इनऑर्गेनिक में मेरे को भी बहुत मौत आई थी भाई। उसमें परेशानियां तो है भाई। जेई की तैयारी टफ तो है भाई, कुछ भी कर लो, मैं भले कितना बोलूँ क्या लल्लू है ये वो है, पर जान तो जाती है उसमें। एज ए स्टूडेंट जान जाती है। एक बार जब कर लोगे ना आईटी, तो फिर तुमको ऐसा लगेगा कि क्या हल हुआ था यार, क्यों परेशान होता था मैं इसके लिए। पर है तो सही दुख। अभी भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई जो मेरे से भी ना हो, मेरे को बिल्कुल पता है ऐसा आएंगे। अपन पूरे साल भर पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो तुम डाउन में पूछोगे, मेरी बच जाएगी उसमें। पर ये तो पार्ट है लाइफ का। ऐसा नहीं आएगा तो फिर मैं बढ़िया मास्टर कैसे बनूंगा? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ना जो ना हो, तभी तो मेरे को मेरी रियलिटी मिलेगी। अभी तो मेरा घमंड एकदम अलग लेवल पे है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं ना, इसलिए मैं अलग ही चौड़ में घूम रहा हूँ। पर मैकेनिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट भी है। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में को लग रहा है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स तो है भाई सड़ी। मेरा मकसद तो यही है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा एकदम सॉलिड कर दूं। उसके बाद कुछ कुछ देखो, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी, है ना। फिर भी मैं ट्राई यही करूंगा, क्योंकि मेरा रटता नहीं था, तो मतलब उन बच्चों को ज़्यादा मजा आएगा मेरे से पढ़ने में जिनको रटना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मेरे तो बस की नहीं है रटना। मैंने पूरी काइनेमेटिक्स, आज काइनेमेटिक्स खत्म कर दी अपन ने। तुमने देखा होगा पूरी काइनेमेटिक्स में 2 फॉर्मूलाज के अलावा तीसरा फॉर्मूला तो बताया भी नहीं मैंने। वो v = u + 80 और कंसीडर कर लो तो 3 फॉर्मूलाज थे, इसके अलावा मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया तुमको। कहाँ बताया बताओ हमें काइनेमेटिक्स जो थे ना, कितने फॉर्मूले बताए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये फॉर्मूला 22 23 24 25 26 27 28 29 30 भाई ये तो ले रहे। एक टाइप के क्वेश्चन ही है, बस वो क्वेश्चन के रूप में उन्होंने फॉर्मूले बना ली। हाँ तो वही तो। अबे तुम देखोगे भी तो, जब अपन ने वो ड्राइव किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वो निकाल रहे थे, तो उसमें देखा जाए तो एक लाइन का डिफरेंस था बस, जिसको फॉर्मूला बना रखा है दुनिया ने, एक लाइन का। मेरे को चिढ़ मस्ती भाई इन चीज़ों से अब, कि मतलब कहते चमन ही समझाया क्या बच्चे को, कि वो इतना भी नहीं समझ सकता कि तुम एक इक्वेशन बदल दोगे, उसका ओरिएंटेशन बदल दिया और फॉर्मूला बना दिया, और बच्चे याद करते हैं भाई उसको। मैं जुनैद, जो मेरा पहले एडिटर था, जुनैद मेरे को बोला, सर जब मैं देने गया था जेई का पेपर, तो मैंने कम से कम आधा 1 घंटा रिवाइज किए थे इन फॉर्मूले को, और ये फॉर्मूला हर बार भूल जाता था मैं। मैंने कहा भाई कैसा आदमी है तू। और उसको बेचारे, अरे बच्चे को क्या है ना, उस टाइम पे ऐसा रहता नहीं कि इसको मैं ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूँ। मेरा तो क्या था, मैं घुस जाता था चीज़ों में, मैं किताबें बहुत पढ़ता था, तो इसलिए मेरे को चीज़ें समझ में आ गई कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये हो इनडायरेक्टली ये रहा है, तो समराइज किया तो चीज़ें समझ में आएगी। एक्चुअल में काइनेमेटिक्स में 3 ही फॉर्मूले हैं, पर इनको बस फैला सिला के, क्योंकि एक्चुअल में गलती अपनी ही है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, उसको टीचर का मकसद तो क्या है, बच्चा मार्क्स लेके आए, स्पीड बढ़े, तो वो ऐसे सोचते हैं कि रटना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू समझना, और जनरेशन इसको प्रूफ करती है ना। बच्चे प्रूफ करते हैं तो फिर टीचर सोचता है कि इसके हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं।
इस तरीके से बन के आई हैं सारी चीजें। बाकी रियलिटी में तो तुम्हारे टीचर को भी सारी चीजें आती होंगी जो मेरे को आती है, क्योंकि रॉकेट साइंस उसमें था नहीं। बस उनको विश्वास नहीं है कि तुमको इस तरीके से पढ़ा देंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, या वो खुद इस तरीके से अप्रोच नहीं करते चीजों को, क्योंकि उनको फॉर्मूले याद हो चुके हैं, हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं। तो ये कोई 9214553193 कौन है? इसमें मैं को कितने मैसेज किया मुझे और फिर डिलीट भी मार दिया, गालियां बक रहा है पक्का। क्या भैया ऐसे आप फेमस लाके आपके फर्स्ट स्टूडेंट हम लोग रहेंगे। क्या करूंगा? पहला जब बैच फेमस रहेंगे वहाँ